Hey everyone, in this video we are going to talk about basically your 2023 का जो आंसर की आया है इसको लेके देयर इज इनस्टेबिलिटी इन द यूपीएससी एस्पिरेंट का माइंडसेट। अब उसको क्या लग रहा है ना कि पेपर वेग आ गया, पेपर अनकन्वेंशनल है, आंसर की मैच नहीं कर रहा, यार किताबों में ही नहीं मिल रहा, यूपीएससी इज डूइंग दिस, यूपीएससी इज डूइंग दैट। मैं एक बात बोलता हूँ आपको कि यूपीएससी को ब्लेम करने से बढ़िया होगा ना यार कि हम लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। हमारे हाथ में है क्या कि कमीशन ट्रांसपेरेंट है या नहीं है? क्या हम यहाँ पे 4 लोगों में बात कर लेंगे तो कमीशन अपना डिसीजन चेंज कर देगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो हमारे हाथ में वो है नहीं। बट हमारे हाथ में है क्या? हमारे हाथ में हमारा काम, कि हम सर झुका के हम काम कर सकते हैं। दैट इज़ वॉट वी कैन डू एट दिस पॉइंट। अरे यार 30 से 35 दिन बचे हैं आपके पास। डू यू हैव इवन 1 आवर टू स्पेंड इन दीज डिस्कशंस? बिल्कुल नहीं। तो अच्छा, मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ? वाई आई एम हेयर वर्किंग डे इन डे नाइट फॉर यू? यार यही सब तो मेरा काम है ना। लेट मी डू द रिसर्च, लेट मी कम अप विद थिंग्स, लेट मी कम विद गाइडेंस। आप चुपचाप से जो स्टेटिक है स्टेटिक पे काम करो, बिग 4 पे काम करो एंड लेट मी टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ठीक है? अच्छा, इस वीडियो में जितने भी डाउट्स हैं आपके, वट एवर डाउट्स यू हैव, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, नहीं करना है, क्या डाउट, क्या वेग था नहीं था, सब कुछ डिस्कस करेंगे इसमें। ओके, सो विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट दिस पेपर। अब यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ों को समझते हैं। ठीक है? पहली चीज़ कि कुछ डाउट्स आपके लूँगा मैं, जनरल डाउट्स जो मेरे पास आए हैं, बच्चों के मैसेज आए हैं। देन अप्रोच हम क्या फॉलो करेंगे इस वीडियो में। थर्ड, कुछ डिस्क्लेमर मैं आपको दूंगा कि क्या आपको माइंडसेट लेकर चलना है। ठीक है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ डाउट्स लेते हैं। पहला डाउट कि हाउ डू वी नो कि क्या अटेम्प्ट करना है क्या नहीं करना है, वो इस वीडियो में हम सीख लेंगे। ठीक है? मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगा यार कि अरे ये क्वेश्चन में आंसर देख लिया गूगल से और देख के आपको बता दिया, ऐसा नहीं है। जो नेचुरल है वो बताऊंगा, यूपीएससी के आंसर की से मैच करके बताऊंगा। ट्रांसपेरेंसी, कुछ लोग कह रहे हैं यूपीएससी की कम हो रही है, बता नहीं रही है, ऑप्शन दे रही है पेयर 1, पेयर 2, पेयर 3, पता कैसे पड़ेगा कौन सा सही है? तो ये किसी को पता नहीं चल रहा ना यार, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपके लिए है, ये किसी के लिए नहीं है। ठीक है? तो हमें वो काम करना है जो हम कर सकते हैं, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है? वेग कोई कंट्रोल नहीं है वेग तो है, सबके लिए वेग है। ओनली पेयर्स वाले ऑप्शन आते हैं, एलिमिनेशन नॉट वर्किंग, वर्किंग नॉट वर्किंग हम आगे देख लेंगे। यूपीएससी आंसर की मैच नहीं कर रही है, आपके गूगल से भी मैच नहीं करी, विकीपीडिया से मैच नहीं करी, सही बात है, नहीं कर रही है मैच, तो अब क्या कर सकते हैं? ठीक है? तो इन सारे सवालों का भैया वे फॉरवर्ड क्या है? सो वे फॉरवर्ड मैं हूँ। ठीक है? आई डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। अप्रोच देखेंगे, किस अप्रोच को फॉलो करेंगे। लॉजिक देखो, लॉजिक पे बात करेंगे, एलिमिनेशन वगैरह काम करता है नहीं करता उसे बात नहीं करेंगे हम। लॉजिक हमारे लिए सुप्रीम सर्वोपरि है। स्टैटिक का नॉलेज देखेंगे। मैं नहीं बोलूँगा आपको कि आप जाके सोर्स लो और हड़प्पा की तरह से खुदाई कर दो। डोंट एक्सकेवेट फॉर द सोर्सेज, डू नॉट रन आफ्टर द सोर्सेज। सोर्स ट्रेसिंग, सोर्स हंटिंग इज़ फ्यूटाइल। ठीक है? ये बिल्कुल ही बकवासी बात है कि आपने देखा और जाके चले जा रहे हो। किसी ने बोल दिया कि एनसीईआरटी का ये वाला पार्ट पढ़ लो, किसी ने कहती है वो पढ़ लो। अरे जो पढ़ते आए हैं हम वही पढ़ेंगे। ठीक है? टफ AF, यस, ये जो क्वेश्चन होंगे इनको हम स्किप करेंगे। मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन टफ है। ठीक है? और मैं यहाँ पे एक टीचर का माइंडसेट शेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एस्पिरेंट का माइंडसेट शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने लास्ट ईयर कैसे अटेम्प्ट किया, कैसे नहीं किया, क्या छोड़ा, क्या किया, सब डिस्कस करेंगे। कुछ डिस्क्लेमर ले लो मेरे साइड से कि कन्वेंशनल डिस्कशन वीडियो नहीं है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइम आपके पास है ही नहीं। मेरा काम आपका टाइम वेस्ट करना नहीं है। मैं डेली 2 वीडियो डाल सकता हूँ आपके लिए स्ट्रैटेजी बना के, बट आई डोंट वांट दैट। मैं पढ़ाता हूँ विच नो वन डज दैट। क्यों? क्योंकि मेरे को इम्पैक्ट क्रिएट करना है, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए। व्यूज़ आते हैं क्योंकि लोग तक पहुँचे, वो अलग सी बात है, बट मेरा मेन एजेंडा व्यूज़ नहीं है, मेरा मेन एजेंडा है टू क्रिएट इम्पैक्ट। ठीक है? तो मैं आपका 3 घंटा 4 घंटा टाइम नहीं लूँगा, आई जस्ट वॉन्ट 1 आवर, इससे भी कम में मैं कोशिश करूँगा निपटा दूँ इसको। ठीक है? स्मार्ट अप्रोच फॉलो करेंगे। क्यों करना है ये वीडियो, क्यों बनाया? ताकि आपकी एंजाइटी कम हो, फोमो कम हो, टाइम वेस्ट कम हो। नहीं करूँगा तो 4 वीडियो देखोगे, टाइम वेस्ट करो, इसलिए मेरा ही देख के काम खत्म करो, क्योंकि आपको शांति नहीं मिलेगी, मुझे पता है। ठीक है? वट वर्क्स एंड वट डज नॉट, ये बात करेंगे हम लोग। वट इज़ द राइट अप्रोच? देर इज़ नो राइट अप्रोच, बट फिर भी वट कैन बी द राइट अप्रोच, वी कैन जस्ट रीच टूवर्ड्स दैट। ठीक है? एग्जैक्ट अप्रोच किसी को नहीं पता, सारे तुक्का ही मार रहे हैं। ठीक है? ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झेलम रिवर वाला क्वेश्चन है, सेकंड इज योर ये पोर्ट वाला क्वेश्चन है, थर्ड ये डिसिडिस वाला क्वेश्चन है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो पहले। अब एक अप्रोच होता है कि आप जाके पूरा क्वेश्चन सिलेक्शन करो, वो तो करेंगे बाद में। ठीक है? बट यहाँ पे मैं आपको करता हूँ कि टाइम नहीं है हमारे पास अभी इस पॉइंट पे। ठीक है? तो सिलेक्शन करेंगे, उसमें 10 मिनट लगेगा, उसको छोड़ के मैं आपको डिस्कस करता हूँ क्वेश्चंस पहले। यही बता दूंगा कि कौन सा डुएबल है, कौन सा नहीं है। झेलम रिवर पास करती है उलर लेक से, ये स्टेटमेंट हर कोई बच्चा पढ़ता है। विकीपीडिया के अकॉर्डिंग सही है। ठीक है? और गूगल के अकॉर्डिंग भी सही है। मुझे एग्जाम में भी सही लगा, मैंने इसको सही मारा था। ठीक है? ओके। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड कोल्लेरू लेक, मैंने क्या सोचा, कोल्लेरू लेक आ रही है तो आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा रिवर कैसे फीड करेगी? गोदावरी करनी चाहिए ना, बट दोनों में से कोई नहीं करती इसको। ठीक है? एग्जाम मैंने क्या सोचा, बट कृष्णा रिवर तो नहीं करती, तो मैं श्योर था, तो ये तो गलत है। जब ये गलत है तो ऑल 3 तो गया। अब अगर एक 1 सही है तो नन भी गया, मतलब आई रीच्ड ऑलमोस्ट 50-50।
ठीक है, हमेशा ऐसे काटम कुटम करो, ठीक है। डू नॉट शाई अवे फ्रॉम रूनिंग योर पेपर लाइक दिस। रूनिंग मतलब नॉट लाइक दैट, बट रूनिंग पेपर पेन को यूज़ करके। गंडक रिवर की मेंटरी, मैंने इस बार की अपनी रिवर की वीडियो में पढ़ाया है आपको कि ये जो आपका कवर लेक है, इट्स एन ऑक्सबो लेक। ये इस तरह वाली लेक है ना, रिवर मेंटर करते करते ऑक्सबो लेक बनाती है, तो ये गंडक रिवर से ही बनता है। विकिपीडिया सेज सो, ठीक है। और मुझे भी एग्जाम से पहले पता था ये, तो मैंने इन दोनों को सही मान के ओनली 2 मारा था। बट अभी यूपीएससी आती है एंड यूपीएससी कहती है कि नहीं, आप गो एंड स्क्रू योर सेल्फ, ठीक है। IDGAF अबाउट वट यू थिंक। सो इट इज़ बेसिकली यूपीएससी ने कहा कि नहीं, ये आंसर होगा। सो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। होना तो 2 चाहिए, बट यूपीएससी में अब क्लेम कौन करे, क्या करे? हाँ, के लड़ सकते हैं? नहीं, हम उतना ही काम करेंगे जितना एग्ज़ाम क्लियर हो, बस, ठीक है। ये देखो पोर्ट वाला क्वेश्चन, मेरे को पोर्ट का आइडिया नहीं है। पोर्ट पढ़ना चाहिए था, मेरी गलती, मैंने नहीं पढ़ा। बट आपको मैं बोलूँगा कि पोर्ट पढ़ना। बट एक और एक्सपर्ट प्रो एडवाइस कि इस साल पोर्ट आया तो मोस्ट लाइकली नहीं आएगा। पोर्ट में आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा जाता है, मेजर पोर्ट पढ़ो, माइनर पोर्ट पढ़ो। बट ये तीनों मेजर पोर्ट थे। अगर पोर्ट आपने पढ़ा होता, यू कुड हैव आंसर दिस क्वेश्चन, बट मैंने नहीं किया था आंसर, ठीक है। तो आई स्किप दिस क्वेश्चन। क्यों? अब आपको क्या सीखना है यहाँ से कि जो चीज़ आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, कह रहे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो उसको आपको देखते हुए पोर्ट नहीं पढ़ा तो दिमाग नहीं लगाना, पोर्ट को छोड़ते हुए आगे बढ़ो, ठीक है। स्किप, ओके। तो ये क्वेश्चन हमने 2 को स्किप करा। अब आ जाओ ये वाला। ये मेरा इन्वायरमेंट का है, मेरा इन्वायरमेंट स्ट्रॉन्ग पोर्शन था, तो मैं इसको अच्छे से देखता वहाँ पे, ठीक है। मैं इस पर फाइट करता, मेरे को पता है कि पोर्ट मेरा फाइट स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा, देखा कि नहीं होगा, गिव अप कर दिया, ठीक है, ओके। मेरा ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग पोर्शन था, तो मैंने इस पर फाइट करा, ठीक है। इस तरीके से आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखनी, हर एक बात से मेरी सीखो आप, ठीक है, ओके। अब देखो डिसिडियस ट्री क्या होता है, बेसिक सबको पता होता है कि जो अपना पत्ता जो है, दे शेड देयर लीव्स, ठीक है, सीजन टू सीजन में। एवरग्रीन वो कौन से होते हैं? जो हमेशा साल भर में पत्ता रहता है। तो हमने देखो जैक फ्रूट देखा, महुआ देखा, टीक देखा। टीक क्या होता है? आपका सागवान, सागवान की लकड़ी से हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, सबको पता होता है, बेसिक नॉलेज है। महुआ होता है, ठीक है, एंड जैक फ्रूट। अब देखो इसमें से पूछ रहा है डिसिडियस कौन सा है, ठीक है। अब एग्जाम में मुझे क्या पता था? मुझे इतना पता था कि यार, कि आप अगर कोई मेरे से बोले कि टीक और महुआ, मुझे इतना, मैंने बहुत बार ऐसा पढ़ा है कि टीक और महुआ डिसिडियस है, इतना मुझे पता था। इसका मतलब कि 2 तो सही है, इसका मतलब कि नन तो नहीं होगा, ओनली 1 भी नहीं होगा। तो अगेन आई एम एट 50-50, ठीक है। अब मेरे पास सवाल ये था कि मैं दोनों में से क्या चूज़ करूँ, ठीक है। यही सवाल था ना मेरे पास, दोनों में से क्या चूज़ करूँ। एक सेकेंड, हाँ, क्या चूज़ करूँ, ठीक है। तो मैंने आई वेंट विद द ऑप्शन की ओनली, तो मुझे पता नहीं जैक फ्रूट के बारे में, बट मैंने क्या सोचा एग्जाम में कि यार ये तो ग्रीन ग्रीन फ्रूट है, ग्रीन है काफ़ी ग्रीनरी रहती है इसमें, तो मोस्ट लाइक इट्स एन एवरग्रीन। तो मैंने जैक फ्रूट को, लॉजिक बहुत पागल सा लॉजिक है, ठीक है, बट एग्जाम में जो लगा बता रहा हूँ मैं आपको। आई एम ट्राइंग टू बी एज रॉ एज आई कैन, ठीक है, ओके। तो ये मैंने कट करा। सो आई केम टू दिस ऑप्शन कि ये आपका ये 2 होगा एंड ओनली 2। एंड यूपीएससी के आंसर की अकॉर्डिंग भी आपका यहाँ पे ओनली 2 ही है, ठीक है, ओके। तो ये हमने 3 क्वेश्चन कर लिया, ओके। अब आते हैं इंडिया हैज़, अब देखो ये क्वेश्चन था बाउंसर, ये क्वेश्चन बाउंसर है, ठीक है। मैंने अपने ग्रुप में भी डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, ठीक है, डाउट वाले ग्रुप में। तो आपका देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना यहाँ पे कि यहाँ पे दिस क्वेश्चन वॉज डूएबल, बट यूपीएससी के अकॉर्डिंग ये बाउंसर है, तो ये बाउंसर यूपीएससी ने कर दिया, आंसर की में दिया, बट क्वेश्चन वॉज डूएबल, ठीक है। दिस क्वेश्चन वॉज डूएबल बट आंसर की के अकॉर्डिंग बाउंसर है। डूएबल इन द एग्जाम बट बाउंसर बाई आंसर की, बाउंसर बाई आंसर की, इस तरीके से किया, ठीक है। ये मैंने, मेरी गलती थी, आप चाहते तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व होता, ठीक है। ये क्वेश्चन डूएबल था, हो गया। दिस वॉज ऑल्सो डूएबल, ठीक है, डूएबल था। इसका मतलब डूएबल कितने क्वेश्चन है हमारे? ये थे, बट तीनों, ये 2 क्वेश्चन तो हमारे गलत हो गए। बट क्या एग्जाम में हमें पता होता कि ये गलत होगा? नहीं। तो एग्जाम में तो ये मान के चलेंगे ना कि अटेम्प्ट करना है, तो ये तो यूपीएससी ने हमारे से गलत किया, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, हमें यही मान के चलना है कि ये क्वेश्चन डूएबल था, ये क्वेश्चन डूएबल था। अब देखो 3-4 क्या कह रहा है, इंडिया के पास ज़्यादा एरेबल एरिया है चाइना के कंपेरिजन में, ठीक है। हमको नहीं पता, बट कह सकते हैं कि इंडिया का एग्रीकल्चर बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा इन द सेंस कि चाइना में भाई मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही है ना, तो हो सकता है वहाँ एग्रीकल्चर कम हो। यही प्रोग्रेशन होता है ना, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस मूव करती है, फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर मूव करती है, ठीक है। हमारा एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा है, अभी हम यहाँ से मूव नहीं कर पा रहे, ये हमारा सबसे बड़ा लूप होल है हमारे इकोनॉमी का। चाइना तो ये मैन्युफैक्चरिंग सबसे बूस्ट कर गया, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर दुनिया का, ठीक है। तो चाइना में एग्रीकल्चर थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले लोग मूव करेंगे अब शहर की तरफ, तो मोस्ट लाइकली ये ज़्यादा होना चाहिए इंडिया में। अगर एरेबल एरिया ज़्यादा है तो इरीगेटेड एरिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 1 और 2 सही होना चाहिए था, बट यूपीएससी ने क्या बोला? यूपीएससी बोलती है कि नहीं, ओनली 1 इज़ राइट, ठीक है। इसको करने का एक और लॉजिक था, एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर इज़ हायर देन दैट इन चाइना। अब देखो ये तो गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि चाइना में टेक्नोलॉजी ज़्यादा है ना, तो ये मेरे हिसाब से गलत। अब क्या सही क्या गलत भैया यूपीएससी ही जाने, पता किसी को नहीं, ठीक है, ओके। एक सेकेंड, ओके ओके।
तो यहाँ पे ये बाउंसर क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं इस पे फिफ्थ वाले क्वेश्चन में। अब देखो इसमें अप्रोच क्या है कि रिपीटेड फॉल इन सी लेवल। तो पहली चीज़ देखो कि यहाँ पे सी लेवल के पास कौन कौन है, कच्छ है, चलो कच्छ है, भीतरकनिका है, भीतरकनिका है। मुझे नौ पाड़ा और मरक्कम सॉल्ट पैन दोनों के बारे में कोई भी आई हैड नो आइडिया व्हाट्सएवर अबाउट दीज टू। मुझे इन दोनों का पता था, बट मुझे इतना भी पता था कि यार ये कोस्टल एरियाज़ हैं, ये भी कोस्टल एरियाज़ हैं, ठीक है। और यूपीएससी जनरली मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग ये एलिमिनेशन वगैरह कह लो जो कह लो इसको, तो आई टुक दिस हंच कि ये कह रहा है कि मार्चलैंड कह रहा है ना, और ये है आपका स्वैम्प, ये मार्च के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगर इसका हिंदी वाला आप पढ़ते तो वहाँ पे कच्छ लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे रन ऑफ कच्छ वो देख के मैंने कर दिया था, एंड सही आंसर भी था, ठीक है। सो ये आपका फिफ्थ वाला हो। कभी कभी हिंदी ऑप्शन पढ़ना, ज़रूर पढ़ना, ठीक है। मैंने यहाँ से हटाया क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब आ जाओ सिक्स वाला क्वेश्चन, देखो कैसे निकलेगा। तो ये मैंने कैसे किया, देखो इल्मेनाइट है एंड रूटाइल है, मुझे नहीं पता कि क्या है, लिटरली आई हैड नो आइडिया कि ये क्या है, ठीक है। कह रहे अबंडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल टैक्स ऑफ इंडिया आर रिच सोर्सेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हम सारे मिनरल को नहीं पढ़ सकते, इस बात को आप एक्सेप्ट करते हो नहीं करते हो, करना पड़ेगा। सारे मिनरल को आप नहीं पढ़ सकते एक्सेप्ट योर लिमिटेशंस। इसको देख के डरना नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट योर लिमिटेशंस। हम क्या पढ़ सकते थे, हमें एल्यूमिनियम का पता होना चाहिए था कि बॉक्साइट है, हमें आयरन का पता होना चाहिए था, हमें कॉपर का पता होना चाहिए था, ठीक है, ठीक है। हमें इन तीनों का कहीं ना कहीं पता है, और हमें टाइटेनियम का नहीं पता, ठीक है। तो हमें इन तीनों का और पता है, इन तीनों में से ये किसी का नहीं है। तो इसका मतलब कि जिसका नहीं पता है टाइटेनियम, तो मैंने डी मारा 6 में डी, एंड अकॉर्डिंग टू यूपीएससी 6 इज राइट, ठीक है, ओके। अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड्स कोबाल्ट पूछ रहा है, कोबाल्ट पूछ रहा है, ठीक है। मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल्स प्रोड्यूस बाय। ये सब हमारे किसी काम का है नहीं, हमें क्या देखना है, कोबाल्ट। अब अगेन मिनरल पे क्वेश्चन पूछा, मिनरल पे 2 क्वेश्चन पूछा। अब बच्चे परेशान होते हैं कि यार मिनरल करा दो, मिनरल करा दो। देखो मिनरल मैं उतना ही करा सकता हूँ जितना मैं करा सकता था, ये सारी चीज़ें आप नहीं। हाँ कोबाल्ट वॉज इंपॉर्टेंट, कोबाल्ट पढ़ना चाहिए था, मेरी गलती, मैंने नहीं पढ़ी, ठीक है। बट आपको उस साल कैसे पता कि कोबाल्ट पे क्वेश्चन आएगा। मिनरल तो ऐसे 50 से ज़्यादा है, पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते। तो एग्जाम में क्या करना है, इंट्यूशन लगाओ, अपनी लिमिटेशन को समझो यार प्लीज़, ठीक है। अर्जेंटीना मुझे पता है कि लिथियम का करता है, तो मोस्ट लाइकली इंडियम का तो है यहाँ पे, तो इसको दोबारा रेप्लिकेट क्यों करेगा। कजाकिस्तान मुझे पता है कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया जो है वो यूरेनियम में बहुत रिच, यूरेनियम का ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो मैं इन दोनों ऑप्शन को निकाल दूंगा यहाँ से, ठीक है। अब बचा बोट्सवाना एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। तो अब मैंने क्या सोचा, अब मुझे इसमें 50-50 में हंच लेना था, एंड आई वेंट विद द कॉन्गो। वाई, बिकॉज यूपीएससी का अफ्रीका फेवरेट है, ठीक है। सो आई वेंट विद दिस। रिस्क था यहाँ पे, रिस्क तो पूरे एग्जाम में ही रिस्क है, रिस्क लिया मैंने, ठीक है। दिस इज आई डिड। मैं कुछ नहीं बता रहा आपको कि आप इसमें ये करो या वो करो, मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया। एज एन एस्पिरेंट आपने क्या सोचा, मैंने एग्जाम में क्या सोचा, एंड एज एन एस्पिरेंट मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ से इस वीडियो के थ्रू। मैं आपके डर को निकालना चाह रहा हूँ, मैं आपके फोमो को निकालना चाह रहा हूँ कि आप डर जाओगे तो जो 40 दिन बचे हैं ना यार, 35 दिन बचे हैं ना, इसमें भी काम नहीं करोगे। बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आप ना क्वेश्चन को भी अप्रोच कर सकते हो, और ये क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, इन क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस लूज मत करो, यू कैन स्टिल मेक इट, ओके ओके ऑल राइट। तो इसमें क्या हो गया, कॉन्गो, ठीक है। अब देखो 1 to 7 हुआ, अब 10 तक और देखते हैं, ये वाला आ जाओ यहाँ पे, कॉन्गो बेसिन, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन ऐसे हुआ कि आपका मुझे इंडिया का मैप बन गया, ओके, अफ्रीका का मैप, ठीक है। मुझे इतना पता था, मैंने कॉन्गो इस बार वीडियो में मैंने पढ़ाया है कि जो कॉन्गो रिवर है वो कुछ तो भी इस तरीके से बहती है, ठीक है। कॉन्गो रिवर इस तरीके से, कुछ कोर्स है कॉन्गो रिवर का, और मुझे इतना पता है कि ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कहीं तो भी है, और मुझे इतना पता था, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट आंसर्स का नहीं पता, मैं आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट, ठीक है। इतना मुझे पता है कि साउथ सूडान और युगांडा वो कहीं तो भी यहाँ पर है, इसके वेस्टर्न साइड में, और रिवर का कोर्स तो ऐसे जा रहे है ना, रिवर कोर्स तो यही है ना कॉन्गो का। तो इसका मतलब कि ये घूम के ऐसे आ रही है, तो या तो नाइजीरिया होगा या कैमरून होगा, और दोनों के दोनों, नाइजीरिया यहाँ पे है और कैमरून भी यहाँ पे, ठीक है। इधर ही कहीं कैमरून नाइजीरिया इधर ही कहीं था दोनों, ठीक है। तो अब दोनों या दोनों से हो सकती है, इसका मतलब कि अगेन आई वॉज 50-50, ठीक है। दिस इज थिंग। और मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, एग्जाम मेरा क्वेश्चन ये गलत हो गया कि मैं नाइजीरिया मार्क कर दिया था, बट आंसर अब यूपीएससी ने क्या दिया है, दे हैव गिवन यू 8 का ये, ठीक है। तो आई मार्क नाइजीरिया एंड आई वॉज रॉन्ग, ठीक है। आई वॉज सो रॉन्ग हियर, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, ठीक है। तो ये मेरा गलत हो गया था, ठीक है। बट कर सकते थे इसको 50-50 पे आ सकते, तो यहाँ पर रिस्क लेना था। रिस्क लोगे, देखो रिस्क हमने कहाँ लिया, मैंने रिस्क यहाँ पे लिया, इसके यहाँ लिया, एक जगह गलत हुए ना, यहाँ रिस्क भी लिया था, बट एक जगह गलत हुए हम लोग, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है। हाउ मच यू नो, हाउ मच योर नॉलेज इज दैट विल डिफाइन कि आपका रिस्क कितना, हंच आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है।
हाउ मच यू हैव एनालाइज द प्रीवियस क्वेश्चंस, दैट विल डिफाइन कितना नॉलेज है कि आपका हंच कितना स्ट्रॉन्ग है। अब आ जाओ 9th वाले क्वेश्चन पे, कह रहा है कि अमरकंटक हिल्स आर द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंज। अरे यार कॉमन सेंस लगाओ कि इंडिया है, ठीक है, अगर अगर विंध्या सतपुरा विंध्या हम यहाँ देखते हैं और मेरा अगर सह्याद्री तो कहीं तो भी यहाँ महाराष्ट्र में है, और अमरकंटक हमने पढ़ा है। देखो मेरे को एग्जैक्ट घंटा नहीं पता कि क्या हो रहा है, बट मुझे इतना पता था कि अमरकंटक जो हिल है वो अचानक अमरकंटक मैंने पढ़ा है बायोस्फीयर रिजर्व, तो मुझे पता है कि वो एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, तो ये तो कहीं तो भी इधर होना चाहिए ना, ये इधर आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट दिस इज़ अ रॉन्ग नंबर, ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है बिली रंगन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। अब शेषाचलम हिल कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, ये यार शेषाचलम हिल सबको पता होता है कि ईस्टर्न घाट में है, वेस्टर्न में नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इसका मतलब दो तो गलत हुए मेरे, तो दो गलत हुए तो ओनली ऑल 3 भी नहीं होगा, ठीक है, दो गलत हुए मेरे और ऑल 2 भी नहीं होगा, तो इसका मतलब अगेन आई एम एट 50-50, या तो 1 या तो डी, अगेन आई एम एट 50-50 एंड आई हैव टू टेक द कॉल, ठीक है। व्हाट आई डिड, मुझे लगा कि यार बिली रंगन हिल मैंने तो इतना पढ़ा है मैप, मुझे आज तक मैंने बिली रंगन हिल मेरे को सतपुरा में तो नहीं दिखा, तो मैं आई वेंट विद माई हंच, आई हैड दिस कॉन्फिडेंस एंड आई टुक द रिस्क एंड आई सेट कि इसको भी हटाओ, तो आई मार्क डी एंड लकीली डी वॉज द राइट आंसर, ठीक है, ओके। अब समझो 10 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैंने ये 10 क्वेश्चन देखते हुए मैंने इतना फैक्ट पढ़ा एंड आई क्विट, आई एक्चुअली स्किप दिस क्वेश्चन। अब समझो कि मैंने स्किप क्यों किया, देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, कितने फैक्ट्स हैं इसमें, देखो इट वॉज वेरी सेफ टू स्किप दिस क्वेश्चन। वाई इट वॉज सेफ टू स्किप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट डिब्रूगढ़ एंड सूरत, यार डिब्रूगढ़ असम में है, सूरत वेस्ट में है, यानी ईस्ट टू वेस्ट तो कर रही है, नॉर्थ ईस्ट में है और वेस्ट में है, बट फिर भी समझो एक बात, तुम एक बात यहाँ पे समझो कि मैंने थोड़ा सा फाइट करने की कोशिश किया, मुझे लगा यार ईस्ट और वेस्ट है तो यहाँ पे एक्सट्रीम ईस्ट कॉर्नर होना चाहिए ना, कलकत्ता होता होना चाहिए था, बट ये तो डिब्रूगढ़ की जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, तो इसको तो मैंने गलत किया दिमाग लगा के, कुछ लगा के। ट्राईलेटर हाईवे कनेक्ट्स मोरे इन मणिपुर एंड चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार, यहाँ पे मैंने गिव अप कर दिया कि यार इतना फैक्ट मुझे तो नहीं पता इनके बारे में, तो मैंने यहाँ गिव अप कर दिया कि अगर मुझे ये पता भी चल जाए कितने में मैं 50-50 मारूंगा, कहीं तो छोड़ना है, कुछ क्वेश्चन स्किप भी तो करना है, तो मैंने कहा कि इसको स्किप करते हैं, ठीक है। इट वॉज सेफ टू स्किप क्योंकि इतना फैक्ट है ऊपर से यहाँ पे यार ये भी नहीं दिया है, ओनली टू, यहाँ पर भी मैं गेस करूँ, यहाँ पर भी गेस करूँ, अगर मैं यहाँ श्योर हूँ तो यहाँ गेस करने का रिस्क ले सकता हूँ, मैं तो यहीं पर श्योर नहीं हूँ यार, ठीक है। दैट्स हाउ आई डिड दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, अब मुझे एक बात बताओ, हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन किया, अब बताओ इसमें कितने सही हुए कितने गलत हुए, हमने स्किप कितना किया 1 to 10 में, हमने स्किप कितना किया 1 to 10 में, हमने एक काम करते हैं 1 to 20 कर लेते हैं फिर बात करेंगे, ठीक है। अब देखो 11 क्वेश्चन, एक बात बताता हूँ मैं, जब से यूपीएससी ने स्टेटमेंट असर्शन रीजन के क्वेश्चन डाले हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इन सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, दीज आर द ईजिएस्ट क्वेश्चन टू डू। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कैसे, मैं दिखाता हूँ। स्टेटमेंट 1 कह रहे एक भी आपको पता है ना गलत है, तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएगा, कैसे, अगर आपको पता है कि एक स्टेटमेंट गलत है तो ये गलत होगा, एक ही में गलत है एक में गलत है, इसका मतलब कि इसमें तो दोनों सही है ना, अगर एक भी गलत है तो ये वाला आप या तो ये होगा या तो ये होगा, 50-50 पे तो ऑलरेडी आ गए आप, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, सिंपल सी चीज़ कह रहा है, बेसिक थोड़ा सा नॉलेज चाहिए था आपको यूरेनियम इनरिचमेंट का। कह रहा है कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व प्रोडक्शन। अब हमें यूरेनियम का डिपॉजिट है, ठीक है, पता है, कोई बात नहीं, ये हमें नहीं पता सही है गलत है, ठीक है, देखते हैं। स्टेप 2 में आ जाओ, कह रहा है कि यूरेनियम इनरिच टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो आप भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें पता है 20% से कम वाले को करते हैं और 90% से ऊपर करते हैं तो वेपन ग्रेड बन जाता है, तो ये तो नहीं है ना, 60% तो नहीं है, तो ये दिस इज़ नॉट राइट। तो हम 2 को जैसे ही गलत करेंगे, स्टेटमेंट 2 गलत कहाँ पे, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, ये तो करेक्ट वाला है, तो गलत। स्टेटमेंट 2 यहाँ पे फिर अगेन करेक्ट कह रहा है, ये भी गलत, यहाँ पे ये भी करेक्ट कह रहा है, ये भी गलत, तो ये गया ये गया ये गया, बचा कौन, सी, एंड सी वॉज द राइट आंसर, ठीक है। अब 12 में आ जाओ, मार्सुपियल आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, हमको नहीं पता कि मिलता नहीं मिलता, चलो इसको छोड़ देते हैं। मार्सुपियल कैन थ्राइव ओनली इन द माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर्स। अब कुछ लोग आके, कुछ महाज्ञानी लोग आपको आके क्या बोलेंगे, दिल टेल यू कि यहाँ पे देखो ओनली, यहाँ पे देखो नो, तो इसको कर दो, काट दोगे तो सी आंसर आ जाएगा, सी आंसर सही था। अब दे विल डू टेल यू दिस थिंग, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हम थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं ना, ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिक तो यूज़ कर सकते हैं, ब्लाइंडली नहीं करना है कि आपको शर्म नहीं आएगी करने में, आएगी, ठीक है। तो ऐसा करो, ये हमें नहीं पता तो इसको होल्ड पे डालो, इसको देखो, मार्सुपियल कैन ओनली थ्राइव इन द माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर्स। ऐसा कैसे हो सकता है किसी भी ग्रासलैंड में कोई प्रेडेटर नहीं हो, अगर प्रेडेटर नहीं हुआ तो ये स्पीशीज सर्वाइव कैसे करेगी, इवॉल्व एक्सटिंक्ट हो जाएगी।
समझ रहे हो? तो इसका मतलब कुछ तो इसको भागना दौड़ना तो आना चाहिए ना यार, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज़ इलॉजिकल अकॉर्डिंग टू मी। एंड जैसे 2 को आप काटोगे, दिमाग लगा के काटो 2 को, तो ये हमारा सी आंसर आ जाएगा, विच वॉज राइट आंसर, ठीक है। ओके, अब आ जाओ। अब कुछ लोग आगे बोलेंगे आपसे, पता है क्या बोलेंगे? दे विल से कि सी देख लो, असर्शन रीजन में सी हो रहा है, सब में सी मार देना। ऐसा नहीं होता, ठीक है। 13 में आ जाओ। कह रहे हैं इन्वेजिव स्पेशलिस्ट ग्रुप जो है ये बिलोंग टू विच फॉलोइंग ऑर्गन। देखो ये टोटली हंच का क्वेश्चन था, लोगों ने हंच लगाया, हंच करा, ठीक है। क्या बोला कि यार ये इन्वेजिव स्पेशीज़ जो है, स्पीशीज़ के बारे में IUCN बात करती है, तो IUCN मार दो, ठीक है। IUCN में द राइट आंसर। तो हंच था हमारा, हंच लग गया, लग भी नहीं सकता था, ठीक है। सो इट वॉज टोटली अ काइंड ऑफ हंच। तुक्का नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल कैलकुलेटेड रिस्क था, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ 16 में। कुछ लोग आएंगे बोलेंगे सम 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 ऑल 4, सब सम वाला सही होगा। ऐसा नहीं करो, ठीक है। खुद को आईने में नहीं देख पाओगे यार। पढ़ लो क्वेश्चन, 30-40 सेकंड लगेगा। सम मशरूम हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, हो सकता है किसी मशरूम को, दुनिया में किसी को ने मशरूम रखा, हो सकता है, सही बात। सम मशरूम हैव साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज़, हो सकता है किसी मशरूम में, यू कैन नॉट गो टू फाइंड एवरी मशरूम ऑन दिस प्लानट। सम मशरूम हैव इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टीज़, हो सकता है, आप देखने नहीं गए ना। सम मशरूम हैव बायोल्यूमिनेसेंट, मतलब कि इसमें लाइट जलती है, हो सकता है। तो ऑल 4, ठीक है, ओके। पढ़ने में कि 10 सेकंड लगा यार, पढ़ लेते हैं ना, नुकसान क्या था। अब देखो ये क्वेश्चन, स्क्वायरल पे क्वेश्चन। दे बिल्ड नेस्ट बाई मेकिंग बरोज इन द ग्राउंड। आपने क्या स्क्वायरल को अपने घर में देखा होगा आपने कि स्क्वायरल लगाती, इसको मैंने किया, क्वेश्चन सही था मेरा ये, ठीक है। स्क्वायरल लगाती है अपने घर में, वो लगाती है अपना, वो क्या बोलते हैं उसको, घर बनाती है, राइट, वो घास फूस लगा के। तो क्या बरोज ज़मीन बनाती है? नहीं, वो तो छत तो बनाती है यार, तो ये तो नहीं है। तो बन गया तो फिर ये ऑल 3 भी गया है मेरा यहाँ पे। दे स्टोर देयर फूड लाइक नट्स एंड सीड इन द ग्राउंड। अब मुझे इसके बारे में कुछ खास आइडिया था नहीं, लेकिन इतना पता है कि ओमनीवोरस तो होता है, इंसेक्ट वगैरह भी खाती है, नट वट भी खाती है। तो 3 तो सही है, इसका मतलब कि 1 तो मेरा सही है, यानी या तो 1 होगा, ठीक है। कहाँ गया? अच्छा हाँ, या तो 1 होगा, या तो ये ऑल 2 हो गया, इसका मतलब नन भी नहीं होगा, एक सही हो गया। तो इसका मतलब कि ये दोनों ऑप्शन गया मेरा, इसका मतलब कि आई एम अगेन एट 50-50, ठीक है। तो अब देखो, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक, अब देखो इसमें कह रहा है कि ग्राउंड में रख सकती है, छुपा सकती है ना ग्राउंड में, क्यों नहीं छुपा सकती? मैंने तो कभी घर में देखा नहीं था उसको कि घर में कहीं खाना वाना ला के छुपाती है। खाना खाते मैंने देखा कहीं ना कहीं उठा के खाती है, ठीक है। तो हो सकता है कि इट इज़ मोर लाइकली राइट आंसर। तो मैंने ये हंच लेके आई मार्क दिस एंड दिस वॉज राइट, ठीक है। ओनली 2, ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब देखो यहाँ पे अगेन देखो, सम है, ऑब्वियसली यहाँ पे ऑल 3 सही होगा, बट फिर भी देख लो, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, कर सकते हैं, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, परमाफ्रॉस्ट में नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट विद pH बिलो 3, कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर बात कर रहा है, तो तीनों सही है। अब कह रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विद अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम होल इन। देखो इस क्वेश्चन को मैंने बड़े थोड़ा इनोवेटिव टाइप सॉल्व किया था, गलत हो सकता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था सही है गलत, बट ठीक है, देख लो लॉजिक भी सही है गलत मुझे भी नहीं पता, बट देखो सोचा मैंने, वो बता रहा हूँ। फिशिंग कैट मुझे पता है, ठीक है, फिशिंग कैट। ये औरंगुटन मुझे पता है, औरंगुटन इस स्पीशी बंदर लाइक स्पीशी है। ऑटर मतलब ऊद बिलाव, स्लॉथ बियर मतलब बियर, ठीक है। अब कह रहा है कि कौन सा ट्री में स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ वुड। ये इतना दिमाग, हमें क्या लगता है ये इंसान जैसी हरकत नहीं लग रही है आपको? मुझे लगा कि ये तो इंसान जैसी हरकत है कि हम निकाल के खा, जैसे हम आइसक्रीम का स्कूप निकाले खाते हैं, बहुत ही वाहियात लॉजिक है, बट मैंने आइसक्रीम का स्कूप निकाले खाते हैं, या वी ट्राई टू फाइंड समथिंग इन द फ्रिज। तो इसलिए ह्यूमन एक्टिविटी वैसे कुछ काम कर रहा है ना यार, कि वुड से निकाल के इंसेक्ट खा रहा है। तो फिशिंग कैट क्यों खाएगी वुड से निकाल के? स्लॉथ बियर, तो स्लॉथ बियर एंड ऑटर यहाँ पे सोच सकते हैं, बट औरंगुटन इज़ द क्लोजेस्ट ऑप्शन टू ह्यूमन, एंड इतना कॉम्प्लेक्स सा टास्क वो करना चाहेगा, उसके दिमाग की एबिलिटी ज़्यादा होगी, तो आई मार्क औरंगुटन, और लकली सही था, ठीक है, ओके। अब देखो 20 वाला क्वेश्चन, ये कोचिंग वाले ने गलत बताया, बट मैंने अपने पोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ाया आपको, कि ये कह रहा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो कि गैसियस मीडियम में है, गैस ये है, ये गैस है, ये गैस तो है नहीं, ये तो आपके उस वाले फॉर्मेट में है, क्या बोलते हैं इसको, लुब्रिकेंट है, ठीक है। तो इमल्शन वाले फॉर्मेट में है, तो ये तो 4 नहीं होगा, इसका मतलब कि ओनली 3, ठीक है। हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे, ठीक है। कितना टाइम लगा करने में? 25 मिनट्स, ठीक है, टाइम तो लग रहा है यार, ठीक है। तो 20 में से हमने कितना कर लिया? आप अब जाके एनालिसिस करना है कि कितना हमने किया कितना नहीं किया, क्योंकि एनालिसिस में यहाँ पे करूँगा ना मैं, तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। या फिर मैं ऐसा करूँगा, मैं वीडियो स्टॉप करके एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है, पॉज करके, ओके। और देखो
इंटरेस्ट इनकम देखो मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमी का अगर आपने सीरीज देख लिया तो 23 का 22 का 21 का जितने भी क्वेश्चन पे क्यों के हैं आपके केक वॉक लगेंगे, ठीक है। आप देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको ऐसे निकलेंगे ना, अगर आपने लेक्चर देखा हुआ है तो, और नहीं देखा तो यहाँ पे आप रुक जाना और लेक्चर देखने के बाद फिनिश होने के बाद फिर आना, फिर देखना लगेगा कुछ नहीं है। इन्वेट मैंने पढ़ाया कि डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर, देखो इनका डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होता, उल्टा बोल रहा है ये, ठीक है। बट उनका जो इनकम जो आता है, इंटरेस्ट इनकम आता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्ट क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले ट्रस्ट होते हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया मैंने पढ़ाया, अभी कल ही पढ़ाया आपको, तो इसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है, इसका डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होता, उल्टा बोल रही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। जैसे ही 1 को इनकरेक्ट करोगे आप तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, या डी आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हो किस तरीके से असर्शन रीजन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है क्या, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्डवाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा। ये क्यों किया, क्योंकि हमने कोविड के टाइम में हमने बहुत ज़्यादा पैसे फ्यूज़ करे थे, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट हाइक करा ताकि इन्फ्लेशन कम हो, मनी सप्लाई कंट्रोल में है। सेंट्रल बैंक ये इसका क्या कह रहा है, 2 क्या कह रहा है कि सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटर एक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी। मीन्स बिल्कुल सही बात है कि इनके पास पैसा ज़्यादा तो पैसा कम कर दो ना, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी तो है इंटरेस्ट रेट हाइक करना। तो अगेन स्टेटमेंट 1 इज राइट, ये 2 इसी को एक्सप्लेन तो कर रहा है, तो बोथ आर राइट एंड ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। सो 22 में आंसर इज योर ए, ठीक है। ओके 23 में आ जाओ। अगेन ये आपके कार्बन मार्केट कह रहा है, ये देखो ये क्वेश्चन इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन और मेरा ये गलत हुआ था, बताता हूँ कैसे। कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ये तो सही बात कह रहा है, ये तो सही है। कार्बन मार्केट से हम करते हैं, तुम मेरा कार्बन खरीद लो, मैं तुम्हारा कार्बन खरीद लो, कार्बन क्रेडिट में डील करते हैं। कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट, ये मुझे समझ में नहीं आया कि यार ये प्राइवेट सेक्टर आपस में करते हैं ना, एक्सचेंज करते हैं ट्रेड की, मैं काने कार्बन क्रेडिट डेवलप करा, तुम मेरे से ले लो एंड वी डील विद दैट। तो ये मेरे को गलत लगा, तो आई मार्क दिस, बट दिस वॉज रॉन्ग एज पर यूपीएससी आंसर की, ठीक है। यूपीएससी ने बोला कि दोनों सही है, तो मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया इसका, ठीक है। अगेन इट्स अ बाउंसर फॉर मी। देखो स्टेरिलाइजेशन वेरी इजी पीजी क्वेश्चन, वेरी इजी पीजी क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक पता है स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है यार, मैंने पढ़ाया भी आपको कि आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करके सिक्योरिटी को यूज़ करके मार्केट से पैसा खींचती है, ठीक है। तो ये आपका ओवर साइड ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम कुछ भी बोल रहा है। डेट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये कैसे, बिल्कुल गलत। रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ एनबीएफसीज, ये तो आरबीआई का रेगुलेटिंग फंक्शन है यार। स्टेरिलाइजेशन मतलब कंडक्टिंग ओवर मार्केट ऑपरेशन, बेसिक होता है इकोनॉमी का, पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडिंग द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट कौन सा होता है, जो लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म वाला कैपिटल मार्केट होता है। अब मुझे बताओ कि कैपिटल मार्केट जो है आपका, इट इज़ योर लॉन्ग टर्म, राइट। अब देखो कॉल मनी, ठीक है। अब कॉल मनी तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1 साल से ज़्यादा होती है, तो आपके कैपिटल मार्केट में होगी, यस। स्टॉक मार्केट, ठीक है, ट्रेजरी बिल मार्केट एंड कॉल मनी मार्केट, इन तीनों मेरे को चूज़ करना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कह रहा है क्या कि कौन सा आपका कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग कि इसमें से कौन सा कैपिटल मार्केट का हिस्सा है। गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट तो लॉन्ग टर्म है, ये कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म होता है। एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म, तो ये तो एक लॉन्ग टर्म है, ठीक है। कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी क्या पढ़ाया था मैंने कि इंटर बैंक में आपस में ये लोग बोलते हैं कि पैसा दो जल्दी शॉर्ट टर्म के लिए, तो बहुत ही शॉर्ट टर्म है, 2 भी नहीं है, इसका मतलब कि 2 तो नहीं है, इसका मतलब कि ऑल 4 तो नहीं हो रहा है, ठीक है। सही है आपके 25 में भी, ठीक है, ओके। 25 सवाल में डिस्कस करें यहाँ पे, ठीक है, ओके। सो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। 26 कह रहा है सिंपली, एक सेकेंड, 26 क्या कह रहा है कि आपका देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर मैंने पढ़ भी लिया तो मुझे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा, और पढ़ने के बाद अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस मेरा डाउन हो जाएगा और टाइम वेस्ट हुआ सो अलग। दैट्स वाई दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हाट वी विल डू, वी विल पुट देम ऑन होल्ड। इसको बी कैटेगरी में डालेंगे, जो हमने सीखा था कि इसको हम पहले मेन क्वेश्चन कर लेंगे, लास्ट में हम जो बचेगा सेकंड राउंड में इसको हम करेंगे। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, ये लग रहा है कि हो जाएगा, ठीक है, करते हैं इसको। देखो एमएसपी पे क्वेश्चन है, हर साल एक क्वेश्चन एमएसपी क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, इस साल भी एक्सपेक्टेड है। तो एमएसपी मैंने वीडियो बनाई हुई है एमएसपी पे, ये देखो, अगर वीडियो देखोगे तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा आपका। 15 मिनट की वीडियो है, उसमें 10 मिनट का भी कंटेंट देख लोगे तो ये क्वेश्चन आराम से निकलेगा। क्या पूछा है कि नाइगर को मिलता है, यस मिलता है, वीडियो में है, नाइगर को मिलता है, ठीक है। नाइगर इज कल्टिवेटेड एज अ खरीफ क्रॉप, यस है। अब एग्जाम में मुझे क्या कन्फ्यूजन था, ये तो मुझे पता था कि किसको नाइगर को मिलता है एमएसपी, और ये क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट तो कह रहा है कि सम ट्रैवल पीपल इंडिया कैन यूज नाइगर सीड फॉर
कुकिंग, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, कुछ लोग कर सकते हैं, आप रोक लोगे क्या? कुछ लोगों को नहीं रोक सकते ना, तो कुछ लोग तो कर ही सकते हैं। तो 1 और 3 तो सही था, मेरे को 2 में कन्फ्यूज़न था, तो मतलब कि 1 और 3 है, तो मतलब ये गया ये गया। आई वॉज अगेन 50-50, मेरे सारे क्वेश्चन 50-50 में ही फंस रहे थे यहाँ पे, और ऐसा क्वेश्चन था ही 50-50 में फंसना ही था, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही उन्होंने लाया ना तो 50-50 में सारे फंसे हैं। तो नाउ अगेन इट वॉज योर हंच और इट वॉज योर इंट्यूशन, अब जैसे भी लेना था। तो अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि मैंने इसमें खरीफ किया था कि नहीं किया था, ठीक है, बट ये खरीफ है, ठीक है, ओके। बट मैं यहाँ तक 50-50 तक तो कैसे पहुँचा वो आपको बता दिया, ओके। नाउ कम हेयर 28 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ब्रांड रिकग्निशन कह रहा है कि कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट: ब्रांड रिकग्निशन, इन्वेंट्री, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट। हाउ मेनी ऑफ यू आर कंसिडर्ड एज इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मुझे भी नहीं पता कि यूपीएससी ने तो ऑप्शन बताया नहीं है, तो हम देख लेते हैं कि मेरे लॉजिक से क्या होता है। अब आई कैन बी राइट, आई कैन बी रॉन्ग, ठीक है। आई एम टेलिंग यू कि हाउ आई अप्रोच्ड। देखो मुझे क्या लगता है कि मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट है, इसको यूज़ करके हम नए कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं। सो इट इज़ ये आपका जो है इन्वेस्टमेंट है, कहीं ना कहीं यहाँ से आप रिटर्न ला सकते हैं, राइट। उसी को तो इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यहाँ से रिटर्न मिलता है हमें, ठीक है। तो दिस कैन बी एन इन्वेस्टमेंट। इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि ये इनटेंजिबल है, टेंजिबल नहीं मतलब फिजिकल नहीं है, ठीक है, ओके। और दिस इज़ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब यहाँ थोड़ा सा डाउट है मेरे को, ठीक है। इन्वेंट्री एंड ब्रांड रिकग्निशन, तो देखो इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि इट इज़ ऑन अ ट्रिकी नोट, ठीक है। तो ट्रिकी नोट पे है, एग्जाम में क्या दिमाग काम करता है नहीं पता, बट ये मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट तो करेगा, ठीक है। इन्वेंट्री अगर मैं देखूँ कि इन्वेंट्री का मतलब क्या है, कि इन्वेंट्री बेसिकली मीन्स कि मेरा कितना खाता आया कितना गया, दैट इज़ इन्वेंट्री। मेरा स्टॉक कितना है, दैट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो हाउ कम इट इज़ एन स्टॉक। अगर मैं बोलता हूँ कि इन्वेंट्री का डेटा है, तो हो सकता है कि मेरा इन्वेस्टमेंट के कुछ डेटा को यूज़ करके आई कुड हैव गेन समथिंग, बट इन्वेंट्री मेरे अकॉर्डिंग इन्वेंट्री नहीं होना चाहिए। ब्रांड रिकग्निशन में है, ऑब्वियसली इससे आपको आपका रिटर्न आएगा अगर ब्रांड बढ़िया है तो, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स रिटर्न देगा। तो 1, 3 एंड 4 मेरे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। सो आई थिंक 28 में देयर इज आंसर इज योर सी, ठीक है, ओके। एग्जाम में क्या किया था मुझे ऑनेस्टली भी याद नहीं, एग्जाम मैंने क्या किया था इस क्वेश्चन में, ठीक है। 1 साल हो गया ना, ठीक है, जो याद है बता रहा हूँ मैं आपको। अब दिस क्वेश्चन, दिस वॉज अ वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो फंसोगे और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबके सब सही लगेंगे आपको, लॉजिक से क्वेश्चन नहीं होगा ये, अगर नहीं पता तो नहीं होगा। करोगे तो या तो आपका लक तुक्का से सही होगा या फिर आप नेगेटिव मार्किंग लेकर आओगे। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना, स्किप करना इज़, हमें 15-20 क्वेश्चन तो स्किप करना ही है ना यार, तो ऐसे ही क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो ये कह रहा है क्या कि हाउ मेनी द फॉलोइंग डज यूनॉप्स। अब किसी को आइडिया, मेरे को तो बिल्कुल नहीं यूनॉप्स क्या है। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट मतलब बेसिकली बात करें सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन द इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ एंड इनोवेशन, ठीक है। SCI इनिशिएटिव फोकस फॉर इस इन्वेस्टमेंट। अब इसमें से किस पे बात करता है, ठीक है। अब इसमें समझो कुछ बात, अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, क्या ये चारों के चारों इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? यस, चारों के चारों इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं। क्या चारों के चारों इनोवेटिव नहीं है? चारों के चारों इनोवेटिव भी है, ठीक है। चारों के चारों सस्टेनेबल है कि नहीं? अब देखो रिन्यूएबल सस्टेनेबल है ऑफकोर्स। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, अगर आप एक साथ 50 या 500 आदमी को, 5000 आदमी को लेकर जा रहे हो, देन दैट इज़ मोर कन्वीनियंट दैन ड्राइविंग योर ओन कार, सो दैट इज़ काइंड ऑफ सस्टेनेबल। तो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग, अगर यहाँ पे सस्टेनेबल हाउसिंग बोलता तो हम कह सकते थे, एंड हेल्थ केयर, यहाँ पे ये दो मेरे को डाउट है। तो मेरे को तो इतना ध्यान आ रहा है कि मास रैपिड ट्रांसपोर्ट एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये तो सही है, इसका मतलब ओनली वन, ठीक है, तो गया, ठीक है। अब या तो मेरे पास अगेन 50-50 भी नहीं आ पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब थोड़ा सा नैरो डाउन करते हैं इस चीज़ को हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में टिक लेना बहुत टफ था, मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में इस क्वेश्चन पे इट वॉज अ टफ क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन देकर डरना नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल दूंगा कि हाँ ये कर दो ये कर दो, लॉजिक आंसर देख के लॉजिक लगाना मेरा काम नहीं है। ये क्वेश्चन टफ था मेरे लिए, तो टफ था। अब कोई बोल दे ईजी है तो या तो झूठ बोल रहा है या तो भाई वो सुपर ह्यूमन है, ठीक है, ओके। सो इस क्वेश्चन में लेना आपका टफ था, तो इस पर मैं बोलूँगा कि ऑफकोर्स इट्स टफ क्वेश्चन। आंसर यूपीएससी देता है कि सी है, बट टफ क्वेश्चन था, दो ही निकाल पाते थे हम। और हेल्थ केयर देखो ना, हेल्थ केयर में सस्टेनेबल, अगर हम बोले सस्टेनेबल हेल्थ केयर या बोले कि हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बायोटेक यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो कहा नहीं है इसने, ठीक है। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, ठीक है। तो अगर आप ये बात करोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करोगे तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि हेल्थ केयर इंफ्रा में नहीं आएगा, बट एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि हेल्थ केयर का हॉस्पिटल बैंक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा, आएगा। सो दैट इज़ वाई ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी था, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ट्रिकी थे। अब आ जाओ इसमें ये आपके बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक पॉलिटी का कॉन्सेप्ट अगर आता है तो दिस क्वेश्चन वुड बी अ केक वॉक फॉर यू।
तो ये क्वेश्चन छोड़ना मतलब कि इट वॉज अ ब्लंडर फॉर यू। क्या कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ होता है। ये क्या कहता है, PABL कहता है कि भैया जो लॉ बना है, देखो कि लॉ इज मेड बाय इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर लॉ सही से बना है देन यू हैव टू फॉलो लॉ व्हाटसोएवर, नथिंग इज अबाउट लॉ, यू कैन नॉट गो अबाउट बियॉन्ड द लॉ। ड्यू प्रोसेस लॉ क्या कहता है कि आप तो देखो कि लॉ सही है कि नहीं, लेकिन लॉ सही के बाद ये भी देखो ना कि लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया आप लॉ पर भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो बेसिकली इट टॉक्स अबाउट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो इसका एंटी है, एंटी फिलोसफी है, तो ये तो गया। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, दिस यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, राइट। तो थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम है तो आप इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। अब फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ भी थोड़ा सा आप जो है ना इसको काट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉ से ऊपर जाके हम काम करते हैं। तो ये दोनों गया, तो बच गया हमारा ये दोनों, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट कि लॉ इज सुप्रीम एंड लॉ के आगे सारे इक्वल है, बट ये कहता है नेचुरल जस्टिस, मतलब कि जस्टिस इज सुप्रीम। तो दिस इज योर आंसर 31 है। बेसिक कॉन्सेप्ट से होता है, एग्जाम में मेरे से हुआ था, सही था। अब देखो प्रिजन पे यूपीएससी 2021 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रिजन पे क्वेश्चन पूछती रहती है यूपीएससी। तो प्रिजन आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपकी बेवकूफ़ी, राइट। तो प्रिजन आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट से हुआ था क्वेश्चन, सही भी था मेरा ये। स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन प्रिजन। यार प्रिजन स्टेट सब्जेक्ट है, हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था। 1 सही है। और 2 कह रहा है कि इन इंडिया प्रिजन आर गवर्नड बाय द प्रिजन्स एक्ट। अब देखो अंग्रेज के टाइम का एक्ट है विच एक्सप्रेसली केप द सब्जेक्ट प्रेजेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर प्रोविंशियल में डाला तभी तो उसको स्टेट में शिफ्ट किया। तो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि दोनों क्या कहते हैं, ये एक्ट पावर दे रहा है उसको स्टेट लिस्ट में आने के लिए, उसको इंसेंटिव दे रहा है। दैट्स वाई ये सही है, ये भी सही है, एंड बोथ आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो 32 में क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, ओके। अब आ जाओ 33, विच इज द चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। अगर ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो मतलब कि आपको लिटरली यू शुड स्टैब योरसेल्फ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट, पढ़ा है ये सब, बेसिक है यार, ये सब सारे पॉलिटी में पढ़ते हैं। अगर मैंने पढ़ाया होता पॉलिटी आपको सब कुछ पढ़ा था मैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट विच इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज लिमिटेड, वो खुद भी कुछ नहीं कर सकती। इट इज कॉन्स्टिट्यूशन स्टॉप्स देम फ्रॉम गोइंग आर्बिट्री एक्शन नहीं ले सकती वो लोग। तो क्या इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग ऑफ लॉज, कुछ भी बोल रहा है। इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस, कुछ भी बोल रहा है। इट डिफाइंस द लिमिट्स एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट, या ऑफ कोर्स 33 में आंसर इज योर सी। पॉलिटी कितने क्वेश्चन देखे हमने, पॉलिटी के 1 2 3, क्या तीनों क्वेश्चन डुएबल थे अभी तक, यस। तो वाई डू आई फोकस सो मच ऑन पॉलिटी, मैं क्यों बोलता हूँ कि बिग 4 में आप पॉलिटी में फोकस करोगे, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन देख रहे हो। इवन इफ 23 का पेपर टफ था, स्टिल पॉलिटी क्वेश्चन डुएबल थे। अब देखो 34 को यूपीएससी ने खुद अपने आंसर की में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट वाला भी कहता है फंडामेंटल राइट को, कह रहा है ना कि कौन से अमेंडमेंट जो है विच वॉज बिलीव टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। फर्स्ट भी बात करता है, 42nd भी बात करता है, ठीक है। और तो बेसिकली दोनों हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा एब्सर्ड लगा, उसने इसको काट ही दिया, ठीक है। तो दोनों हो सकता है इसमें, फर्स्ट इज मोर राइट, यहीं से हमारा स्टार्ट हुआ था ना डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में बहस, ओके। 9th शेड्यूल, ठीक है, बेसिक है ये। अब देखो अगेन ये क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ आपसे, ये कैसे नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, क्या मैंने वीडियो भी तो बनाया है, चलो मैंने वीडियो तो अभी बनाया है, ठीक है, बट क्या हमें पढ़ना चाहिए था कि नहीं पढ़ना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो पढ़ना चाहिए था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमें तो पता है ना यार कि क्या है क्या नहीं है, एनसीबीसी है, एनसीएसटी है, एनसीएसटी है, तो इसका मतलब कि 1 तो है। क्या नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट कमीशन हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। नेशनल लॉ कमीशन पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। क्या नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट, अगर ये बोल देता स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं तो हम कंफ्यूज हो सकते थे, बट यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं बोला। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन, बिल्कुल नहीं, पढ़ा ही नहीं है यार। लक्ष्मीकांत वाले लिस्ट में दिया ही नहीं है। जीएसटी काउंसिल नहीं है, जीएसटी काउंसिल है, ये नहीं है, ठीक है। तो 1 ओनली 1, ठीक है, 35 में ए, ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। तो अभी पॉलिटी के जितने क्वेश्चन है सारे के सारे आराम से निकले क्या, सारे इजीली निकले। इफ़ द इलेक्शन प्रेसिडेंट इज, ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था बट डुएबल था, अगेन गुड था बट डुएबल, ठीक है। पॉलिटी का और क्वेश्चन देखो, अगेन ये क्वेश्चन पॉलिटी का डुएबल था, ठीक है, ये डुएबल क्वेश्चन है। देखो, इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल द एक्ट्स डन बाय हिम, ये बेसिक लक्ष्मीकांत में स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन नल हुआ, ठीक है, या रिजिग्नेशन दे दिया गया, उनको इम्पीच कर दिया गया, लेकिन उनके एक्शन जो है वो दे विल कंटिन्यू टू गो ऑन, ठीक है। तो 1 इज ऑब्वियसली रॉन्ग, तो 1 गया तो मतलब ऑब्वियसली यार यहाँ पे आपका ऑल 3 तो नहीं होगा। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ट्रिकी था, यहाँ फंसते आप। व्हेन बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, कॉन्स्टिट्यूशन टाइम प्रिस्क्राइब नहीं करता, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। तो अगेन ये क्वेश्चन भी आपका गलत है। इसका मतलब कि आपका आई वुड से कि
क्या बोलते हैं, 2 गलत हो गया तो ओनली 2 भी नहीं होगा, इसका मतलब कि या तो ओनली 1 है या तो नन है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, आपको 50-50 में आपको कॉल लेना था, ठीक है, क्योंकि रूटीन सोर्सेज में ये वाला चीज़ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल लेना था। अब मैंने क्या सोचा एग्जाम में, आई थॉट कि यार देखो ऐसा है कि यहाँ पे मैंने बहुत काफ़ी टाइम लगाया सोचने में, मेरे को 1-1.5 मिनट लगे इसको सोचने में, ठीक है। तो आई थॉट सेकंड राउंड में मैंने वापस किया था इस क्वेश्चन को। सो आई थॉट कि यार अगर कोई एक असेंबली डिसॉल्व हुई, ठीक है, तो वेट तो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो टोटली बैलेंस हो जाए, ऐसा मैंने सोचा। राइट है रॉन्ग पता नहीं, बट मैंने सोचा कि यार एक के जाने से तो उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी तो कम हो गया, तो अल्टीमेटली तो उनके, मैं मान सकता हूँ कि डेमोक्रेटिकली इट्स नॉट राइट, क्योंकि उनका भी राइट था वोट करना, बट उनके अनस्टेबिलिटी से डिजॉल्व हुआ ना गवर्नमेंट। अब प्रेसिडेंट इज़ टू बिग ऑफ इलेक्शन, हमारा इतना बड़ा इवेंट है, तो कैसे डिले करे उसको। दैट्स वाई आई थॉट कि ये वाला भी नहीं है, तो डी, ठीक है। 36 में डी होगा, ठीक है, ओके। नाउ कम हियर, ये 37 कह रहा है कि फाइनेंस बिल के बारे में बात कर रहा है, विच इज़ आर्टिकल 110, ठीक है। मनी बिल बात कर रहा है, मनी बिल तो हमें पता है, मनी बिल वाला, ठीक है। फाइनेंस बिल इज ऑल्सो काइंड ऑफ मनी बिल, ठीक है। अगर ये फाइनेंशियल बिल नहीं कह रहा है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट फाइनेंस बिल, दोनों बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, ओके। अब देखो कह रहे हैं कि व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंशियल बिल टू द राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, ठीक है। ये फाइनेंस बिल का मतलब क्या है, टैक्स लगाने वाला। टैक्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा एंड राज्यसभा कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, तो ये गलत स्टेटमेंट है। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू द राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है ये साफ साफ, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 2 इज राइट, ओके। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा, देयर इज नो ज्वाइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट ज्वाइंट सिटिंग फॉर फाइनेंस बिल, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि आपका ज्वाइंट सिटिंग सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए एप्लीकेबल है, ऑर्डिनरी बिल के लिए, ये लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, तो ये गलत हुआ, ठीक है, ये भी गलत हुआ, तो ओनली 1, 37 में ए। अब देखते हैं यूपीएससी ने क्या दिया ऑप्शन में, इसने बी दिया है, ओके। इससे बाउंसर का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ही बाउंसर, आप किसी भी सोर्स में जाकर चेक करो, ये जो मैंने बताया इट इज़ राइट, ठीक है। तो आपको बेसिक से हिलना नहीं है, बाउंसर है तो बाउंसर है। उसने आंसर 3 या 4 ऑप्शन अभी तक क्वेश्चन में यूपीएससी ने बहुत ही एपिसोड आंसर दिए हैं, जो कि विच मेक्स नो सेंस, ठीक है। अब कम्युनिटी रिजर्व देख लो, इसमें भी यूपीएससी ने जो आंसर दिया इट ऑल्सो मेक्स नो सेंस। इसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कर सकते हैं, हंटिंग अलाउड नहीं होता उस एरिया में, ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस वाला है, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि सोर्स कहता है कि है, कोई सोर्स कहता है नहीं है। पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड टू ट्रेडिशनल, ये अगर मान लो झुम करने को, शिफ्टिंग कल्टिवेशन जला देंगे, तो कैसे बोलेगा करने के लिए, सो इट इज़ अनसस्टेनेबल इन नेचर, तो ऑल 4 तो नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर शुड बी ऑल 3, बट यूपीएससी ने आंसर ऑल 2 दिया है, ठीक है, ओनली 2 दिया है। कैसे दिया क्या दिया वो यूपीएससी जाने, तो अगेन इट्स अ बाउंसर। तो 5 ऑप्शन में देखा हमने, 5 क्वेश्चन में यूपीएससी ने बाउंसर दिया है, ठीक है, ओके। और देखो ये अब आ जाओ, ये शेड्यूल एरिया पे क्वेश्चन है, अगेन ये पॉलिटी का क्वेश्चन है आपके, ठीक है। ये किसका क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो ये किसका क्वेश्चन है, ये आपके एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो एंशिएंट हिस्ट्री का ये भी क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। मैं क्या बोलता हूँ ना आपको, व्हाट आई टेल यू कि ऑलवेज गो फॉर द बेसिक्स, कि ये क्वेश्चन को करने के लिए जो एफर्ट डालना पड़ेगा आपको सारे के सारे पूरे बुद्धिज्म को रटना पड़ेगा, विच विल टेक इम्पॉसिबल टास्क है आपके लिए। लेकिन ये क्वेश्चन सेम देखो, सेम एंशिएंट हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, अगर थोड़ा भी बेसिक नॉलेज हो तो ये कर सकते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एंशिएंट का सिर्फ बेसिक करके रहो, कि अगर ऐसे बेसिक क्वेश्चन आए तो हमारे सॉल्व हो जाए। इन क्वेश्चन को तो हम कर ही नहीं सकते थे, नॉन डुएबल क्वेश्चन, कोई कर ले अलग बात है, बट इन जनरल ये सब कुछ पढ़ना, दिमाग रखना इज़ नॉट पॉसिबल। ये क्वेश्चन देखो, स्तूपा, कंसेप्ट स्तूपा अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है, ये तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। स्तूपा का कॉन्सेप्ट बुद्धिस्ट ओरिजिन नहीं है, ये उस टाइम से चलता हुआ आ रहा है, वैदिक टाइम चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये तो जो पढ़ता है बेसिक उसको पता होता है, ये तो नहीं है, तो 1 नहीं है, इसका मतलब ऑल 3 तो नहीं होगा। स्तूपा जनरली रेपोजिटरी रेलिक है, रेलिक बेस्ड स्तूपास भी हैं, मतलब रेलिक क्या मतलब कि बॉडी का पार्ट, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। सेकंड, स्तूपा वाज वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन द बुद्धिस्ट स्टेट, बिल्कुल सही बात है। बुद्धा के बहुत सारी चीज़ों के लिए उनके बॉडी का, उनके 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 सिम्बल्स का, ठीक है, उनके जो चीज़ें यूज़ करी गई उनको यूज़ करके स्तूपा बनाए गए, तो बिल्कुल सही 1 and 3, तो मतलब कि 2, ओनली 2। 42 में भी आंसर चेक करो क्या कह रहा है, यूपीएससी भी 42 में भी ही कह रहा है, ठीक है। अब ये देख लो, कोरकाई पोमुहार मुचरी, अब घंट मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता व्हाट इज़ दिस, ठीक है, एग्जाम में नहीं पता था, बट ये क्वेश्चन मैंने हंच पे सॉल्व किया, ये गलत हो सकता था, तो आई टुक रिस्क, ठीक है। अब रिस्क क्या लिया मैंने, आई थॉट यार कि मुझे नहीं पता कि क्या है, बट एंशिएंट हिस्ट्री को लेके, हिस्ट्री को एंशिएंट साउथ इंडिया को लेके, साउथ इंडिया कह रहा है, यहाँ मुझे इतना बेसिक पता था कि साउथ इंडिया में नेवल या फिर पोर्ट वाला बहुत प्रोमिनेंट था,
ठीक है। तो इसका मतलब कि सबसे ये आयरन स्टील कहाँ से आ रहा है यहाँ पे, साउथ में, ठीक है। जैन तीर्थंकराज का जो नेम होगा वो जनरली वो इस टाइप का नहीं होगा, वो थोड़ा सा बड़ा सा नाम होता है। देखो कोई लॉजिक कुछ खास नहीं है, बट जो मेरे को लगा वो मैं बता रहा हूँ आपको ऑनेस्टली, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को हटाया। फिर कैपिटल सिटीज़ एंड पोर्ट्स। कैपिटल सिटी को रिस्क लेना पड़ेगा किसी क्वेश्चन में, यहाँ रिस्क लेने का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है, कोई स्कोप खास यहाँ पे नहीं है, बट आपके यहाँ लेने का थोड़ा सा स्कोप बन जाता है, ठीक है। सो मैंने इसको पोर्ट मारा था एंड लकली पोर्ट मेरा सही हुआ, बट इट वॉज टोटल हंच, रिस्क था ये, ठीक है। ये जो मैंने एलिमिनेट भी किया है नॉलेज पे नहीं किया है, ये मैंने अपने इंट्यूशन पे किया है, ठीक है। सो इट वॉज बेसिकली एन इंट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। मैंने इसको ना लॉजिक यूज़ किया ना नॉलेज यूज़ किया, इंट्यूशन यूज़ किया, ठीक है, ओके। इसमें क्या यूज़ किया मैंने, इसमें आई यूज्ड माई जीएस का बेसिक नॉलेज, मैंने इसमें बेसिक नॉलेज यूज़ किया, ठीक है, ओके। देख रहे हो कैसे कर रहे हैं हम। देखो वत्ता किरुतल ये मेरे को नहीं पता और इसको पढ़ना भी बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था, तो इसको अगर करते तो या तो आप अगर लगली पढ़ लिया तो अलग बात है, बट करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। ये देखो अगर आपने बेसिक थोड़ा सा भी पढ़ा होता मेडिवल का तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेते, ठीक है। बट मैंने बेसिक सही से मिडिवल मैं रिवाइज करके नहीं किया था, तो आई वॉज कन्फ्यूज अबाउट दिस, मैंने इसको छोड़ दिया, बट बेसिक करते तो ये कर सकते थे आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मिलिंदा पन्हा। देखो ये, अब देखो ये क्या कह रहा है, इसमें मिलिंदा पन्हा के बारे में जो है कुछ चीज़ें हम ध्यान रखते हैं यहाँ पे कि अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है आपने तो इसमें से एक दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाते, ठीक है। इसमें मैं मिलिंदा पन्हा वाला को कर पाया था, ठीक है, बट यहाँ पे अगेन यहाँ पे 1 2 3 करके नहीं दिया हुआ है, ये पेयर है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगेन इट्स अ टोटल हंच। तो हिस्ट्री क्वेश्चन बिकम मोर रिस्की टू अटेम्प्ट, ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी रिस्की, इसलिए मैं हिस्ट्री को रिकमेंड करता ही नहीं हूँ ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए। डू बेसिक्स, ताकि ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ऐसे जो क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन आपसे बने, ऐसे 2 3 क्वेश्चन भी बन जाए, अगर ऐसे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बन गए आपके तो काम हो गया, ठीक है, ओके। और क्या कह रहा है, क्वेश्चन फॉलोइंग रूलर्स और मिडिवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्टुगीज, ठीक है। तो इसको देखो, इसमें जो बेसिकली ये कह रहा है ना, तो मुझे इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन किसी ने बेसिक पढ़ा होता तो वो कर पाता, क्योंकि मेरा थोड़ा सा हिस्ट्री वीक है, तो क्योंकि मुझे शुरू से क्लैरिटी है, जब यूपीएससी पैटर्न चेंज किया मुझे क्लैरिटी आ गई कि यार इस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी को बेसिक आइडिया होता तो ये भी बेसिक से क्वेश्चन था, वो इसको कर सकता था, इट वॉज डूएबल, ठीक है, ओके। अब देखो मुझे तो फॉलोइंग विजयनगर पे क्वेश्चन पूछा, हमेशा पूछता है, ठीक है। लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड अ कैनाल कम एडेक्वेट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी, किसने किया था, ठीक है। अब आप इसमें क्या बोलोगे, अब देखो सबसे फेमस कौन था, देवराय, ठीक है, कृष्णदेवराय, तो इट्स लाइक देवराय। इस तरीके से हमें अप्रोच करना है, ये रिस्की है, अब बोलोगे कि तुक्का है, नहीं, रिस्क है, रिस्क इंट्यूशन हंच लेना पड़ेगा आपको ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। आपको देख सारे प्रोग्रेस, सबसे बेस्ट लीडर कौन था, देवराय थे, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सोल्स आर नॉट, ये अगेन बेसिक का क्वेश्चन है, बेसिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको बेसिक है तो आप कर लोगे। सोल्स आर नॉट ओनली प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड ऑन लिविंग अदर बाई द रिलीजियस सेक्ट्स, ठीक है, एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड ऑन एज लिविंग बाई अदर। देखो अब अगर हम थोड़ा सा भी रिलीजियस फिलोसफी पढ़ते हैं बेसिक्स, तो ये कॉन्सेप्चुअल है, तो इट इज़ अ नॉलेज प्लस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, तो इनको करना, ऐसे क्वेश्चन को ही हमें टारगेट करना है, ऐसी चीज़ों को ही पढ़ना है, ठीक है। हमें इतना पता होता है कि बुद्धिज़्म सोल के बारे में उतना प्रेफर नहीं करता, जैनिज्म टॉक्स अबाउट द सोल, तो बुद्धिज़्म गया। अब शैविज्म एंड वैष्णविज्म इज़ मोर अबाउट, ठीक है, इसमें डेप्थ है, बट एग्जैक्ट सोल के बारे में क्या बात कर रहा है, ठीक है। नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, ये कह रहा है कि इसमें भी सोल है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ हमारे हिंदुइज्म के बारे में हमें तो पता नहीं चल रहा है, सो जैनिज्म मोस्ट लाइकली सबसे सूट करता है इसमें, ठीक है। तो 47 कर लिया हमने, ठीक है। अब देखो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन आया था, ये मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन बोलो या पॉलिटी का क्वेश्चन बोलो, चैप्टर 1 का, जिसको बोल लो, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी बेसिक पढ़ते हो तो हमें पता होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जीजी ऑफ इंडिया कब कन्वर्ट किया गया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये बेसिक होता है। मेरी हिस्ट्री वीक है फिर भी मुझे पता था ये चीज़, ठीक है, सॉल्व हो गया ना, ओके। अब देखो ये गवर्नमेंट स्कीम का क्वेश्चन है, ठीक है, डुएबल है, यस डुएबल क्वेश्चन है, ठीक है। 52 आ जाओ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है अपने गवर्नमेंट स्कीम की वीडियो में, दोनों डिस्कस किया हुआ, ये भी किया है, ये भी किया है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ कि कार्बन दोनों में है, किया हुआ डिस्कस ऑलरेडी मैंने, इसको यहाँ पे मैं टाइम लगा के नहीं कर रहा हूँ, टाइम बचाना है हमें, ठीक है। कार्बन फाइबर आर यूज, देखो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, डुएबल है, यस ऑब्वियसली वेरी मच डुएबल। साइंस टेक का क्वेश्चन है, डुएबल है, यस वेरी मच डुएबल। देखो क्या है, कह रहे कार्बन फाइबर है यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड, ठीक है। कार्बन फाइबर को यूज़ नहीं कर सकते क्या, कहीं लिखा है क्या,
अब साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ आपको, ट्राई टू प्रूव इट रॉन्ग, ट्राई टू प्रूव इट रॉन्ग एंड इफ यू कांट प्रूव इट रॉन्ग देन कंसिडर इट राइट। मैं ये सोचूंगा कि क्या मेरे पास, मेरी एट माई प्रेजेंट लेवल ऑफ नॉलेज, डू हैव एनीथिंग टू प्रूव कि कार्बन फाइबर को एयरक्राफ्ट ऑटोमोबाइल कंपोनेंट में यूज़ नहीं कर सकते हैं? कैन यू प्रूव दैट? नो राइट। एक सेकेंड, या सॉरी। तो अब यूज़ हमें नहीं पता, सही मान लो कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। नो यू डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। आपको पता है क्या हो सकता है कर सकता है, आपको नहीं पता, ठीक है, क्या है क्या नहीं। तो ये इट इज़ सेइंग, अब इसको जो बोल रहा है इसके अगेंस्ट जाओ। अब देखो, अगर वो सही बोलता है तो ट्राई टू प्रूव इट रॉन्ग, अगर ये रॉन्ग बोलता है ट्राई टू प्रूव इट रॉन्ग, जस्ट गो काउंटर द क्वेश्चन का स्टेटमेंट एंड इफ यू कैन नॉट काउंटर इट कंसीडर इट राइट। कह रहा है कि वंस कैन नॉट बी यूज रिसाइकल, आपको पता है क्या, आप देखने गए हो टेक्नोलॉजी बन जाए जिससे कर सके, तो इट इज़ रॉन्ग, वन इज़ राइट, वन ओनली, ठीक है। देखो ओनली पेयर कहाँ दिया है इसमें, ओनली पेयर नहीं है अभी, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, ऑलमोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तभी तो होगा, देखा होगा तुरंत आता है, फिर भी इस पर डाउट लगाता है। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट्स इन द इमीडिएट रनिंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। कह रहे हैं एक्सेलरोमीटर का कौन सा फंक्शन है, ठीक है, एप्लीकेशन है एक्सेलरोमीटर का, इसमें से कौन कौन सा, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं द प्रोपोनेंट ऑफ की साइंस एंड टेक में ऑल फोर आर ए, ऑल ऑफ देम आर द राइट आंसर, बट हमें ये मान के चलना है, बट अगेन हमें लॉजिक भी लगाना है। तो ये कह रहा है ठीक है, एक्सेलरोमीटर क्या होता है कि इस मोशन को सेंस करता है, अगेन ये करेगा, ये भी सही है। डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ स्मार्टफोन विच रिजल्ट्स इन रोटेशन ऑफ डिस्प्ले, होता है ना कि रोटेट करते हैं यहाँ से रोटेट हो जाता है स्मार्टफोन, सब एक्सेलरोमीटर का है, ठीक है, ऑल थ्री। ये बेसिक नॉलेज से होता है दोनों सवाल, साइंस डे का दोनों सवाल हुआ हमारा एग्जाम में, दोनों सही हुआ था। अब क्या कह रहा है, एक्वा कल्चर पे बोलो किसका क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, यस, ठीक है। और देखो साइंस एंड टेक के स्पेस का क्वेश्चन है, स्पेस का क्वेश्चन है, सॉल्व होगा, बिल्कुल सॉल्व होगा। क्या हमारा डिफेंस का क्वेश्चन है, यस क्वेश्चन है, बिल्कुल सॉल्व हुआ था मेरे से। क्या अगेन ये हमारे स्पेस का क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। ये चारों क्वेश्चन आर वेरी ईजी एंड वेरी वेरी मच डुएबल, ठीक है, चारों आर डुएबल, ठीक है। मैं सब में डी लगा रहा हूँ, डी, ठीक है, डी डी, ठीक है, एंड डी, ठीक है। कैसे, एक्वाकल्चर पे क्वेश्चन पूछा है, एक्वाकल्चर क्या होता है, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर, इसको मत देखो। बायोफिल्टर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है, प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड, ये कह रहा है, बायोफिल्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को, बायोफिल्टर। अब अगेन आपको ये नहीं मानना है कि, समझो बात को, बायोफिल्टर क्या है हमें नहीं पता, थोड़ा सा मैं इसको बोलूँगा हल्का सा, थोड़ा सा ट्रिकी नोट पे क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे बताता हूँ, बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, तो बाय रिमूविंग ग्यूट एंड ईटन फिश, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ट्राई टू प्रूव इट रॉन्ग, यू कैनॉट प्रूव इट रॉन्ग, तो सही मानो। बायोफिल्टर कैनॉट कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, अमोनिया को नाइट्रेट में कवर करेगा, बायो नाइट्रेट हमें नहीं पता, बट अगर ये बायोफिल्टर इज अ काइंड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग थिंग, तो इट कैन डू दिस, ओके। बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रेंट फॉर फिश इन वाटर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रेंट फॉर फिश इन वाटर। नाउ दीज टू स्टेटमेंट एंड आर कन्फ्यूजिंग, तो यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हो, ये तो सही है, तो इसका मतलब कि नन तो नहीं होगा, तो इसका मतलब यू आर स्टिल एट इन दिस थ्री ऑप्शन, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे कि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था यार, मेरे लिए भी ट्रिकी था एग्जाम में। व्हाट आई डिड वाज, लेट मी रिमेंबर क्या किया था मैंने, कि कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन द फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, ठीक है। बायोफिल्टर इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रेंट फॉर फिश इन वाटर, ठीक है। यार एक बात बताओ कि फॉस्फोरस तो प्रोटीन है, न्यूट्रेंट है, मुझे पता है, बट आपको नहीं लगता यहाँ पे अमोनिया और फॉस्फोरस दोनों के बारे में बात करें, एक ही ऑर्गेनिज्म दो चीज़ों के बारे में कैसे कनेक्ट कर सकता है? यानी अगर ये सही है तो एक गलत है, कोई तो एक गलत है, ठीक है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ये लॉजिक मैंने लगाया एंड इससे करके आई केम विद द स्टेटमेंट कि ऑल थ्री तो नहीं है, ओनली टू, एंड ओनली टू वाज द राइट आंसर, ठीक, ठीक है। इसका मतलब कि नेबुले का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और तो सेफ्रेट का डेफिनेशन तो ये बिल्कुल नहीं है, तो ये दोनों गलत है, इसका मतलब कि न होना चाहिए। अब यूपीएससी ने क्या दिया समझते हैं, 56 में ए दिया है, बताओ, मुझे नहीं पता कैसे दिया है ए, अगेन इट्स अ बाउंसर। आप समझ रहे हो किस तरीके से यूपीएससी कर रही है, पागल बने, 6 क्वेश्चन आर बाउंसर अभी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, किसी किसके पास है, लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, हमने RNSS बनाया था अपना, तो न्यूज़ में था, तो किसी किसी के पास है, इट्स योर 57 में, इट्स योर बेसिकली जापान के पास है, हमारे पास है, चाइना के पास है, ठीक है, US के पास है, यूरोपियन यूनियन के पास है, जापान, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल
और क्रूज मिसाइल पढ़ा हुआ है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन अगर पढ़ा होगा आपने, अग्नि 5 ब्रह्मोस जो है वो आपकी क्रूज मिसाइल नहीं, ब्रह्मोस बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। तो 2 गलत हुआ, 2 गलत हुआ, ठीक है। तो आंसर इज 58 में, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है बैलिस्टिक मिसाइल है जेट प्रोपेल, बैलिस्टिक मिसाइल जेट प्रोपेल एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट, नहीं यार, इनको बस फेंकते हैं उसके बाद ये नेचुरली प्रोपेल होते हैं, ऑटोमेटिकली प्रोपेल होते हैं। यहाँ पे कोई भी थ्रू आउट द कोर्स इसका कोई भी इंजन नहीं होता, तो ये भी गलत है। तो क्या होगा, नाइदर 1 2। अब बोलो साइंस टेक का क्वेश्चन है, क्या दोनों सही है, नहीं है, ओके। अब यहाँ जाओ, मरकरी पोल्यूशन में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो अगेन, मैंने एग्जाम में क्या सोचा, गोल्ड माइनिंग इज अ सोर्स ऑफ मरकरी पोल्यूशन, हो सकता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता तो हो सकता है। कोल्ड बेस्ड नेचुरल थर्मल प्लांट, ये तो सब कुछ करता है, मैंने पढ़ाया ऑलरेडी आपको, तो 1 और 2 सही है। 1 2 सही मतलब नन तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 50-50 पे आ गए हम लोग, ठीक है। देर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी। एग्जाम में मेरे को क्या लगा कि हाँ यार, ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सेफ लेवल नहीं है, ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है कि देर इज नो सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी, ठीक है। इसका मतलब कि देर इज़ अ, अगर यूपीएससी इसको सही मानती है तो मतलब कि देर इज़ अ सेफ लेवल। अब कोचिंग वाले और एक्चुअल गूगल में क्या है कि यस देर आर नो सेफ लेवल येट, ठीक है। दिस इज द राइट स्टेटमेंट, ऑल 3 होना चाहिए, बट यूपीएससी ने क्या दिया, ऑल 2 दिया, ठीक है। समझ रहे हो। अब लॉजिक क्या, यूपीएससी का लॉजिक किस तरीके से काम करता है कि कैसे हो सकता है कि सेफ लेवल नहीं है, हो सकता है सेफ लेवल पता हो हमें, ऐसे कैसे नहीं पता हो। तो इस लॉजिक से अगर जाओगे तो इसको सही मार्क किया होगा और आपका सही हो जाता है आंसर। तो लॉजिक पे जाओगे तो आपका सही होता है आंसर, ठीक है। बट यूपीएससी ने भी लॉजिक पे गई है, और ये फैक्ट पे जाओगे तो ये गलत है। फैक्ट में है कि अभी तक सेफ लेवल नहीं है, ठीक है। बट ये फैक्ट तो आपको एग्जाम के बाद पता पड़ता ना यार, एग्जाम में तो लॉजिक ही काम आता, ठीक है। तो अगेन दिस क्वेश्चन वॉज डुएबल येट इट वॉज अ बाउंसर, ठीक है। अनसर्टन तो था यार, ठीक है। बट इट वर्क इन योर फेवर ना एग्जाम में, कि एग्जाम में लॉजिक काम करो तो सही हो जाता, क्योंकि एग्जाम में तो फैक्ट आपके पास गूगल थोड़ी, एग्जाम में गूगल से देख लोगे, राइट। अब ग्रीन हाइड्रोजन पे क्वेश्चन पूछा, वेरी मच एक्सपेक्टेड था लास्ट ईयर। इट कैन बी डायरेक्टली यूज एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं क्या इंटरनल कंबशन के लिए। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि जब मैंने पढ़ाया, इस साल ही पढ़ाया मैंने आपको कि ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग या तो इंटरनल कंबशन इंजन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या तो इसको हम लोग फ्यूल सेल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बोथ काइंड वी कैन यूज़। तो बिल्कुल ही सही बात है, लास्ट ईयर की पीटी में था ये। इट कैन बी ब्लेंडेड विथ नेचुरल गैस एंड यूज्ड फ्यूल, कैन भी कह रहा है, आज नहीं तो कल को 50 साल बाद कर सकते हैं, ये थोड़ी बोला कि आज नहीं करना है या कल को 50 साल के बाद, टाइम लिमिट नहीं दिया है, तो कैन बी इन फ्यूचर। इट कैन बी यूज्ड इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स, यस कैन बी यार, ऑल 3। साइंस एंड टेक में कैन बी वाले को सही करना है जनरली, ठीक है। इसमें भी 90% का रेट है आपका, बट अंधे होके नहीं करना है। मैंने क्या आपको बोला बिना देखे हुए कि कैन क्या, मैंने आपको लॉजिक बताया, पढ़ना ज़रूर है, ठीक है, ओके। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था, डुएबल था, यस। आपको करना क्या, व्हाट इज़ योर टास्क, यू गो थ्रू दिस एंटायर पीडीएफ एंड यू सी कि कौन से क्वेश्चन डुएबल थे कौन से नहीं, एक बार गो थ्रू करना है बस आपको, ठीक है, ओके। आप देखो बल्गेरिया, जेक रिपब्लिक, हंगरी, लैटविया, ठीक है। यूक्रेन के साथ बॉर्डर, यूक्रेन न्यूज़ में था लास्ट ईयर, तो आपको तो पढ़ना चाहिए था यूक्रेन, ठीक है। तो यूक्रेन पढ़ना आपको चाहिए था। इस साल ईरान न्यूज़ में है, उसके पहले अफगानिस्तान था, 2022 में क्वेश्चन आया, 23 में यूक्रेन न्यूज़ में था, क्वेश्चन आया, 24 में ईरान न्यूज़ में है, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। पढ़ना यूक्रेन के की सारी बाउंड्रीज, ठीक है। अर्थ का एटमॉस्फेयर पे क्वेश्चन पूछा, किसका क्वेश्चन है, आपके ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है, ठीक है। समझ रहे हो, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन मिला अभी हमें, इतने देर में 62 में से एक क्वेश्चन मिला ज्योग्राफी का, ठीक है। आप तो ज्योग्राफी पर होते हो, ठीक है। कह रहा है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन सा स्टेटमेंट सही है, टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम्स दैट रिसीव्ड एट द पोल्स। यू डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन तो इन जनरल यूपीएससी में गलत होते हैं, फैक्चुअल को हमेशा मान के चलना गलत है, तो मान लिया इसको गलत हमने, अभी मान के चल रहे हैं, अभी डाउट भी है हमें, कंफर्म नहीं है। इन्फ्रा मोस्ट लाइकली इसको गलत मानेंगे हम। इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ द इंसोलेशन, इंफ्रारेड रेज, बाकी की रेज कहाँ गई, ठीक है। यूवी रेज कहाँ गई, 2/3 यही कर लेगा, ठीक है। अगेन डेटा है एंड वेरी फार फ्यूचर डेटा, इसको भी डाउटफुल कैटेगरी में रखूँ। इंफ्रारेड वेव्स आर एब्जॉर्ब बाय द वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, ठीक है। वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, इंफ्रारेड वेव्स को एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि उतनी पावरफुल वेव्स नहीं है, कर सकता है, इट कैन बी राइट। ये पर इंफ्रारेड आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये विजिबल इंफ्रारेड को देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते आप इंफ्रारेड को, विजिबल में आपका सिर्फ वो आता है, आपका विजिबल होता है, विजिबल नहीं है, तो बिल्कुल गलत, ये तीनों गलत मान ही रहते हैं हम। सी इज़ द मोस्ट लाइक ऑप्शन, ठीक है। कर लिया हमने ज्योग्राफी के बेसिक नॉलेज से, ओके। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन मिला हमें, ठीक है। ज्योग्राफी पे 3 क्वेश्चन मिला, ठीक है, ओके। ज्योग्राफी पे 4 क्वेश्चन मिला,
इस साल ज्योग्राफी क्वेश्चन अच्छा पूछा इन्होंने, ठीक है, ऐसे पूछते नहीं है बट इस साल अच्छा क्वेश्चन पूछा ज्योग्राफी में इन्होंने, ठीक है। ये लॉजिक से क्वेश्चन होगा, बिल्कुल लॉजिक से क्वेश्चन होगा, ठीक है, 100% लॉजिक से क्वेश्चन होगा। एंड वोल्बैकिया मेथड, ये मेरे को ना पता नहीं कैसे मैंने कहीं किसी तो सोर्स से मैंने इसको पढ़ लिया था कि मस्कीटो वाला है, ये मस्कीटो को स्टाइल बनाते हैं, ठीक है, मस्कीटो को ना स्टाइल बनाते हैं, इसको वोल्बैकिया मेथड कहते हैं। तो ये मेरे को पता था, मैंने देख के मैं इसको खुश हो गया कि यार कैसे मेरे को आता है ये। तो 67 में ए होगा ये, ठीक है। बट इट वॉज अ वेरी हार्ड फैक्ट टू हंच, इट वॉज टफ। अगर आपने कहीं लकली मैंने पढ़ लिया था, इट इज़ वेरी हार्ड फैक्ट टू चेस, ठीक है, ओके। कह रहा है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, कह रहा है कि क्या कह रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, राइट। अब देखो क्या कह रहे थे हम लोग, वी टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर, कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे यार, ये सब देख लिया था हमने, ओके। अब देखो ये ट्रॉपिकल रेंज, देखो अगर आपको बेसिक आइडिया ज़रा सा भी है, ठीक है, ज्योग्राफी का इतना पता हमने पढ़ा होता है, बायोम में मैंने पढ़ाया आपको, बायोम के वीडियो में खुद पढ़ाया आपको कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रिलीचिंग होती है, मतलब कितनी हीवी रेनफॉल होती है कि सारा न्यूट्रिएंट क्या होता है सॉइल के अंदर चला जाता है, तो उसकी जो सॉइल होती है इट इज़ पुअर, ठीक है, न्यूट्रिएंट पुअर होती है। तो इसका मतलब कि 63 में इज योर, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड प्लीज। तो उसका जो बेसिकली न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट पुअर है। तो स्टेटमेंट 1 जो आपका हुआ यहाँ पे, कहाँ गया, स्टेटमेंट 1 जो हुआ विच इज़ योर, स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। और जैसे ही हमने पढ़ा सीखा हुआ है कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में जैसे ही एक स्टेटमेंट गलत होता है आप आंसर आ जाता है आपका यार। तो एक ही स्टेटमेंट जिसमें स्टेटमेंट 1 गलत है आपका स्टेटमेंट डी, आगे आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, ओके। आ जाओ 64 में आ जाओ। कह रहा है टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन द कंटिनेंट एंड द ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग द समर देन इन विंटर। इतना तुम्हें पता है कि दोनों में कंट्रास्ट होता है कि समुद्र देर से गर्म होगा वाटर, और वाटर देर से ठंडा होगा। क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है कि स्पेसिफिक हीट वाटर की लैंड से ज़्यादा है। बट ये एक्सप्लेनेशन किस चीज़ का है, ये इस चीज़ का है कि why there is a relative difference between relative contrast between the cooling and the heating of water and land। बट ये कह रहा है विंटर और समर के बारे में बात कर रहा है, तो इसका इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। हालांकि स्टेटमेंट 2 सही है, 1 के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये किसी रूटीन सोर्स में आपको 1 वाला नहीं मिलेगा। तो 1 में बोलूँगा 1 वॉज अ लिटिल ट्रिकी, बट अगर स्टेटमेंट 2 सही है तो बेसिकली हम लोग 50-50 भी तो आ ही सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बोलूँगा इट वॉज ऑन अ ट्रिकी एंड। एग्जाम में क्या किया था मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है अभी, ठीक है, ओके। ये आ जाओ 65, ये बेसिक का क्वेश्चन था एंड इट वॉज वेरी वेरी ईजी, ठीक है, इसको तो करना ही चाहिए था, ठीक है। कैसे सिस्मोग्राफ पे पी वेव पहले पहुंचता है हमें पता है, इसलिए उसको प्राइमरी वेव भी कहते हैं। पहले इज द फर्स्ट वेव टू गेट रिकॉर्डेड, सही स्टेटमेंट है, 1 सही है, इसका मतलब कि ये गया ये गया। 50-50 ऑलरेडी आ चुके हैं। पी वेव कह रहा है इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट, बहुत ईजी क्वेश्चन है, टू एंड फ्रो, मतलब कि आगे पीछे इस तरीके से तो होता है कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन, इस तरीके से प्रोपोगेशन होती है पैरेलल टू द वेव। कौन सा होता है, पी वेव, राइट आंसर। एंड एस वेव जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, इतना तो पढ़ा होता है हमने, इसका मतलब बोथ 1 and 2, 65 का हो गया। कितने ईजिली निकला, देख रहा है कोल्ड बेस्ड थर्मल, थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलेंगे, ठीक है, देखो कितना ईजिली निकलेगा। थर्मल बेस्ड कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, नन ऑफ देम यूज सी वाटर। आपको पता है क्या, आप देखने गए हो इंडिया के सारे थर्मल बेस्ड पावर प्लांट में आप जाकर घूम कर देखा है आपने, नहीं। ट्राई टू प्रूव दिस स्टेटमेंट रॉन्ग, यही तुमने सीखा है, यू कैन नॉट प्रूव इट रॉन्ग, मार्क इट राइट। नन ऑफ देम इज सेटअप, पहले तो यही गलत कर दे रहा है ये कि नन बोल के मेरे को दिमाग में एक एप्रहेंशन दे रहा है कि इट इज़ नेगेटिव टोन में और इट कैन बी रॉन्ग, ठीक है। सो दिमाग में लेके, बट फिर भी हम क्रॉस चेक करें तो क्रॉस चेक किया तो उससे भी हमारा गलत है। नन ऑफ देम इज सेटअप इन द वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट, यार ऐसा कैसे हो सकता है, एक भी हो तो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ट्राई टू प्रूव इट रॉन्ग, ठीक है, यू कैन नॉट, ये रॉन्ग है ना, ट्राई टू प्रूव इट राइट, यू कैन नॉट प्रूव इट राइट, तो ठीक है, मार्केट रॉन्ग। नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, कैसे पता आपको, एक भी हो जाए तो आप गलत हो जाओगे, आपके पास नहीं। विथ योर करंट इन्फॉर्मेशन यू कैन नॉट प्रूव दिस स्टेटमेंट रॉन्ग। तो 66 में क्या हो जाएगा, 66 में योर आंसर इज योर डी, एंड यूपीएससी ने भी डी दिया है, ठीक है। और बाकी मैंने बता दिया, ओके। यहाँ आ जाओ, ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये आपके कार्बन कैप्चर सिक्वेस्ट्रेशन क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा आपका जो कंटेम्प्रेरी बेसिक है कि कार्बन को कैप्चर कैसे करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा ही पता होगा तो ये क्वेश्चन आपका निकल जाएगा बेसिक से। दिस क्वेश्चन वॉज वेरी मच डुएबल, ठीक है। एरियल मेटाजोनोमिक्स, मेटाजोनोमिक्स, जीनोम मतलब किससे कनेक्शन होगा, डीएनए से होगा, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ो, एरियल का मतलब किससे कनेक्शन होगा, एयर से होगा। हमने क्या करा, बेसिकली वर्ड एसोसिएशन करा, वर्ड को हमने ब्रेक करा, ठीक है। अब देखो एमिनम की तरफ फास्ट चलेंगे हम लोग अभी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, डीएनए, तो डीएनए है यहाँ पे, तो एक चीज़ तो मैच करेगी, तो मोस्ट लाइकली इट कैन बी राइट। अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप, जीन मतलब आ गया हमारा, अगेन जीनोमिक्स से जीन आ गया, तो इट कैन ऑल्सो बी राइट। ये कह रहे हैं एयरबॉर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल, ब्लड का डीएनए से क्या कनेक्शन, हटाओ, ये गया। सेंडिंग ड्रोन्स टू एक्सेसिबल एरियाज टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल्स फ्रॉम लैंड एंड वाटर बॉडीज, इसमें कहीं कुछ डीएनए की बात कर नहीं रहा है,
ठीक है, और ड्रोन की बात भी नहीं कर रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो मोस्ट लाइक राइट। हमारे पास क्वेश्चन में बचता है ये दोनों, यहाँ कन्फ्यूजन होगा। अब विच इज़ मोर क्लोज टू आंसर, यहाँ बहुत लोगों ने गलत भी किया है। मैंने क्या लॉजिक लगाया एग्जाम में कि यार एयर मतलब एरियल, ठीक है, विच इज़ क्लोजेस्ट टू एयर, विच इज़ क्लोज एवियन मतलब कि एवियन स्पीशीज़ है, ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली एयर के बारे में बात कर रहा है, तो विच इज़ क्लोजेस्ट एयर, ए ऑप्शन, और यूपीएससी ने भी ए ही दिया है, ठीक है। 70 में आ जाओ, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, इसको अगेन ब्रेक करो, डीएनए है यहाँ पे, तो कहीं ना जीन जीने के बारे में बात करेगा, जीन जीनों के बारे में बात करेगा। माइक्रो सैटेलाइट मतलब कि सैटेलाइट का मतलब कि दूर से, जिस प्लेस में आप रहते हो उससे दूर जाके काम करेंगे। सैटेलाइट का मतलब तो ये होता है ना कि अर्थ से दूर जाके काम करती है, ठीक है, ठीक है, कहते हैं सैटेलाइट ऑर्गन है उसकी। तो स्टडिंग द रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द वेरियस स्पीशीज ऑफ फॉना, पता नहीं। स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स, ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यूज, नहीं पता। क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट, कह सकते हैं क्लोनिंग का डीएनए से कनेक्शन हो सकता है, बट क्लोनिंग तो हम स्टेम सेल का इसका करते हैं, सोमैटिक सेल का करते हैं। एक्सेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग्स बाय कंडक्टिंग सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल इन पॉपुलेशन, सो 70 वाज एसेंशियली अ ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है, बट फिर भी देख लो। स्टेम सेल के बारे में बात करें, स्टेम सेल का कनेक्शन डीएनए से डायरेक्टली तो बात नहीं करते, स्टेम सेल इज मोर अबाउट योर सेल रेप्लिकेशन, सो इसको हम काट के अलग कर सकते हैं। क्लोनल रेप प्रोपगेशन, क्लोनिंग का कनेक्शन है सोमैटिक सेल से, ठीक है, ओके। एसेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग्स बाय कंडक्टिंग सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल्स, ठीक है। अब ड्रग ट्रायल का डीएनए से क्या कनेक्शन है, अभी डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, इनडायरेक्ट हो सकता है, तो इस लाइक कि नहीं, तो मोस्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन इज योर ए, ठीक है। दोनों मेरा सही हुआ था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ये एमएसएमई पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि एमएसएमई एक्ट में, ठीक है, ये थोड़ा सा पढ़ोगे हो जाएगा। ऑल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, पीएसएल के अंदर में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि व्हाट दे आर बेसिकली सेइंग इज दैट कि ये ऑल देख के अब एलिमिनेशन अप्लाई करोगे तो बोलोगे गलत होगा, ऑल नहीं होगा, ऑल एक्सट्रीम है, ऐसा नहीं होता। डू नॉट गो बाय दोज एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाले शिट, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही हमारा सही है, ठीक है, क्योंकि सारे को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में रखते हैं हम, सारे एमएसएमईज को, ठीक है। क्यों किसी एमएसएमई को नहीं रखेंगे यार, खुद ही छोटा है वो, ठीक है। तो 2 तो सही है, तो ये गया, मतलब 50-50 में हम लोग आ चुके हैं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट, द मीडियम एंटरप्राइज आर दोज विच इन्वेस्टमेंट इज प्लांट 50 करोड़ 25 करोड़। अब हमारा यहाँ पे वो वाला बताया फैक्ट वाला, कि जहाँ पर भी फैक्ट या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेटा दिया हुआ है, कितने डेटा है यहाँ पे, एक डेटा यहाँ पे, डेटा यहाँ पे, एक और एक्ट भी दिया हुआ है, 3 रेड फ्लैग्स हैं यहाँ पे। मैं पढ़ाऊंगा आपको, बताऊंगा जब मैं लिस्ट दूंगा आपको क्या क्या देख के एलिमिनेशन करना होता है। सो एलिमिनेशन हमारा जो सक्सेसफुल एलिमिनेशन अभी तक रहा है 90% एक्यूरेसी हिट रेट के साथ, वो ये रहा है कि हमारा फैक्ट वाला जनरली गलत होता है, तो ये वाला अपना खत्म हो गया। तो 1 गलत हुआ, अपना 2 ओनली, ठीक है। जो एप्लीकेबल है वही बताऊंगा एलिमिनेशन का, ये एप्लीकेबल है बिल्कुल, फैक्ट वाला एप्लीकेबल है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू मेक पेमेंट इन ए डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग यूएस, बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं कर सकते। स्विफ्ट के बिना क्या हमने डेवलप नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा। तो अभी रशिया का इशू हुआ था, हमने डेवलप करेंगे ना हम लोग, ऐसा स्विफ्ट डिपेंडेंसी ना हो हमारी, स्विफ्ट इंटरनेशनल है, अगर ये हमको निकाल देगा तो हम क्या करेंगे, तो विल ट्राई टू मेक समथिंग विच इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द स्विफ्ट, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। डिजिटल करेंसी कैन बी यूज्ड, तो कैन ने हमें ग्रीन फ्लैग दे दिया, पहले ही ग्रीन फ्लैग दिया, अभी फाइनल आंसर नहीं दिया है। डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू विद अ कॉमन प्रोग्राम्ड इनटू सच अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट, कर सकते हैं, ऐसा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ना उसमें हम लोग, ठीक है। 1 और 2 बिल्कुल सही, ठीक है। कंटेक्स्ट बीटा, देखो बेटा पे क्या मैंने क्या देखा कि जो बीटा है यहाँ पे, ठीक है, बीटा इज अ नंबर, मैथमेटिकल नंबर, विल टॉक समथिंग अबाउट मैथमेटिक्स। अब देखो क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट, पता नहीं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर टू बैलेंस रिस्क, नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। अ टाइप ऑफ सिस्टमिक रिस्क दैट, दोनों में नंबर के बारे में कहीं बात ही नहीं कर रहा है। अ न्यूमेरिक वैल्यू दैट मेजर्स द फ्लक्चुएशन इन स्टॉक इन द ओवरऑल स्टॉक मार्केट, मोस्ट क्लोजेस्ट टू अ बीटा, तो मैंने 73 का डी मारा एंड इट वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, ओके। अब यहाँ आ जाओ 74 में आ जाओ, क्या रह गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात कर रहा है कि वॉज ओरिजिनली इनिशिएटेड बाय द एसबीआई, ठीक है। ये यहाँ पे जब भी आपको यहाँ पे बाई एन इंस्टीट्यूशन लिखे, बाई एन एक्ट लिखे, बाय एन ऑर्गेनाइजेशन लिखे, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग। आपको समझिए कि यहाँ पे द यूपीएससी का स्कोप इज़ वेरी इजी ना, यहाँ हो सकता है पीएनबी हो सकता था, यहाँ तो सिट भी हो सकता है, यहाँ नाबार्ड हो सकता है, यहाँ आरबीआई हो सकता है, यहाँ गवर्नमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे आपका सिट भी हो सकता है मोस्ट लाइकली, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ आरआरबी भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ कोऑपरेटिव बैंक भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे एसबीआई है कि नहीं पता हमें, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू रिप्लेस दिस। तो दिस स्टेटमेंट हम गलत मानेंगे, तो हमारा नन ऑल 3 तो गया हमारा। इन एसएचजी ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं लोन का, एसएचजी का बेसिक, एसएचजी जिसने पढ़ा होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको पता होता है कि बेसिक प्रमाई सही है इसका, तो 2 सही है हमारा। द रीजनल रूरल बैंक्स एंड शेड्यूल कोऑपरेटिव कमर्शियल बैंक्स सपोर्ट एसएचजी, कह रहे सपोर्ट ही तो करते हैं, सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करना चाहिए, ये मार्जिनलाइज सेक्टर है,
काम कर रहे हैं कोऑपरेटिव के लिए, तो कोऑपरेटिव ग्रोथ के लिए 2 and 3 2, ठीक है। 7 फॉर बी। क्या आंसर दिया यूपीएससी ने भी आंसर बी दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये, कि हम कहते हैं कि मतलब आपको बीमारी होगी तब आओ हम ठीक करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि बीमारी को पहले प्रिवेंट कर लो या फिर बीमारी हो तो रिहेबिलिटेट करो। वी आर नॉट फोकसिंग मोस्ट ऑन दिस। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 2 कह रहा है कि अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। इसका इससे कोई कनेक्शन है ही नहीं, ठीक है। इससे कोई भी कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट दोनों ही सही है। स्टेट बिल्कुल हेल्थ पे काम करता है, बट हमारा कनेक्शन दोनों का बिल्कुल नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बट दोनों का कनेक्शन नहीं है। क्या क्वेश्चन डुएबल था? डुएबल था, यस। क्या क्वेश्चन डुएबल था? यस, क्वेश्चन वॉज डुएबल। दिस वॉज डुएबल, यस डुएबल। वाई एम गोइंग फास्ट? बिकॉज आई वॉन्ट टू सेव योर टाइम, यू डोंट हैव टाइम। डुएबल था, यस बिल्कुल डुएबल था। डुएबल था, यस वेरी वेरी डुएबल था, ठीक है। डुएबल था, यस वेरी वेरी डुएबल था। डुएबल था, यस डुएबल। जिसमें डी है उसको देखना, आपको लास्ट में मैं करने बताऊंगा। डुएबल था, यस थोड़ा टफ था बट डुएबल था, ठीक है। आ जाओ, कर लिया सब, कर लिया। अब क्या कह रहा है ये देखो, ये थोड़ा सा मेरा जो क्वेश्चन है ये वाला यहाँ पे देखो, अगेन यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है। फैक्ट पे हम फैक्ट चेक करेंगे, पढ़ेंगे स्टेटमेंट, पढ़ के देखेंगे फैक्ट है, हमें ग्रीन रेड फ्लैग मिलेगा। फिर देखेंगे हम इसको मोस्ट लाइकली, अगर कुछ नहीं मिलता है तो लास्ट में इसको हम बी कैटेगरी में रखें, और 2 को जैसे ही गलत करेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी। यही मैंने किया था एग्जाम में, ठीक है। फैक्ट को गलत मानता हूँ मैं हमेशा, ठीक है। 90% जब मेरे को एक्यूरेसी है तो मैं इसको लेकर चलूँगा, इतना रिस्क तो मैं लूँगा ही लूँगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही बात है, लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल। ये कैसे एग्जेम्प्ट करेगी? किसी इंसान के आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सो इट इज़ डेरोगेटरी, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी डेरोगेटरी नहीं, वेरी रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर। 2 तो नहीं होगा। अब पोटा जो एक्ट था आपका, वो कह रहे हैं कन्फेशन ऑफ एक्यूज्ड बिफोर पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज, कह रहे कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। तो बिल्कुल सही है, 1 and 3 सही है आपका। यूज़ नहीं कर सकते आप एविडेंस, पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिया है, यू कैन गो टू द कोर्ट एंड रिफ्यूज़। तो 1 and 3, तो आपका ओनली 2। डुएबल था, यस इट वॉज डुएबल। पॉलिटी का क्वेश्चन डुएबल था, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो हमारा कैसे हुआ, ये बेसिकली एलिमिनेशन से क्वेश्चन हुआ, ठीक है। ये किससे क्वेश्चन हुआ? ये लॉजिक से हुआ क्वेश्चन, लॉजिक प्लस एलिमिनेशन, ठीक है, ओके। एलिमिनेशन, जब भी मैं एलिमिनेशन बोलता हूँ मैं ब्लाइंड एलिमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ट्राइड एंड टेस्टेड एलिमिनेशन है ये। किसका? ये बेसिक प्योर लॉजिक से क्वेश्चन हुआ हमारा, ओके। यहाँ आ जाओ। जो द फॉलोइंग कंट्रीज किस में कह रहा है, किस में हमारा फेमीन आया, ठीक है। वॉर्स हुआ, फूड शॉर्टेज हुआ, ठीक है, सिविल स्ट्राइफ हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। किस में हुआ? देखो मोस्ट अफेक्टेड आपको सोमालिया होता है, हमें पता होता है बेसिकली। तो मैंने देखा सोमालिया पे एक मूवी बनी हुई थी आपकी, ठीक है। तो मैं आई टुक दिस हंच एंड वेंट विद द इंट्यूशन कि सोमालिया होना चाहिए, मोस्ट अफेक्टेड कंट्री यही है। तो आंसर भी सही था मेरा, ठीक है। ये आपके बायोडाइवर्सिटी एक्ट का क्वेश्चन है, आपके इन्वायरमेंट का वेरी मच डुएबल क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है और मेरे नोट्स में भी था। बीएमसी जो कमिटीज़ है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं। ये सबसे ग्राउंड लेवल पे काम करती है। नागोया प्रोटोकॉल पे काम करेंगी कि रिसोर्स को शेयर करो, बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। अगर थोड़ा सा बेसिक होगा तो आप कर सकते हो इसको। बीएमसी कमिटीज़ है, दे आर डिटरमाइनिंग एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग। अगेन यही बात तो है, नागोया जो कहता है कि बेनिफिट शेयरिंग के बारे में बात करो, ठीक है। ये फीस की लेवाई कर सकती हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के ऊपर, बिल्कुल सही बात है। इनको पावर है काफ़ी अच्छा। इवन अगर सेंटर को कुछ लॉ लेना है तो इनकी परमिशन चाहिए होती है। तो 79 में द आंसर इज़ योर बोथ 1 and 2। यूपीएससी ने क्या दिया है? यूपीएससी ने 78 79 में सी, ठीक है, सी दिया है, ठीक है। डुएबल था, यस इट वॉज वेरी मच डुएबल। डुएबल था नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी था और यहाँ पे हंच लिया हमने, ठीक है। ये एनालिसिस आपको करना है इस वीडियो के बाद कि कितने क्वेश्चन ट्रिकी थे, कितने क्वेश्चन हंच वाले थे, कितने क्वेश्चन एलिमिनेशन से हुए, कितने क्वेश्चन हमारे नॉलेज से हुए और कितने क्वेश्चन को हमें स्किप करना था। ये आपने अगर नॉलेज हम आपका है तो नॉलेज से क्वेश्चन कर सकते हो। काफ़ी बड़ा है, पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा, देख लेना। थोड़ा सा ये ट्रिकी है बट ये ट्रिकी येट इट इज़ डुएबल, ठीक है, ओके। ये आपको अगर फैक्ट नहीं पता, कुछ लोगों को जो बहुत ज़्यादा फैक्ट में अच्छे हैं वो कर सकते हैं, मेरे से तो नहीं हुआ था, सो आई स्किप दिस क्वेश्चन। मुझे अपनी वीकनेस पता है कि मेरे को फैक्ट में आई एम वेरी पुअर एट रिमेंबरिंग फैक्ट, तो मैंने इसको छोड़ दिया, देखते ही छोड़ दिया। नो योर वीकनेस सो वेल, ठीक है, नो स्ट्रेंथ सो वेल। अब अगेन मेरा वीकनेस है ये सारा एमैक, तो मैं इसको देख के मुझे अगर एक पता भी है इसका, अगर मुझे एक भजा वाला पता भी है, मुझे 2 नहीं पता और इसमें कहीं भी एलिमिनेशन का स्कोप नहीं लगेगा, तो मैं खुद में नेगेटिव मार्किंग लेकर आऊँगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं आई विल सेफली एलिमिनेटेड, ठीक है, छोड़ दूंगा, करूँगा ही नहीं। सो आई विल स्किप बिकॉज आई न्यू माई वीकनेस। यू शुड नो योर वीकनेस, ठीक है। अब देखो 7 अगस्त, मुझे डेट नहीं पता, हैंडलूम डे के बारे में बात कर रहा है, खादी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं हैंडलूम जो हाथ से बनाते हैं। स्वदेशी मूवमेंट में गांधी जी कहते थे घर पे बनाओ,
ठीक है, हैंडलूम पे फोकस हुआ था, बट हैंडलूम बहुत ज़्यादा महंगा था, सर्वाइव नहीं कर पाया इसलिए। तो दोनों कहीं ना कहीं दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं। सो द सेफ ऑप्शन इज़ टू गो, सबको छोड़ नहीं सकते ना, कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो वी कैन टेक रिस्क एंड वी कैन मार्क के दोनों सही है, सही है, सही है, दोनों स्टेटमेंट ये कर रहा है, ठीक है। तो इट इज़ 1905 में स्वदेशी हुआ भी था, इतना तो पता होता है बेसिक में। तो ये हमारा दोनों सही है, ठीक है। यूपीएससी ने क्या दिया, 83 में ए, 83 में, सॉरी ये सी नहीं, मतलब कि दोनों सही है ना, ए होगा, ठीक है, सही तो है, दोनों सही है, दोनों एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। अब देखो फ्लैग कोड, अब ये क्वेश्चन बताता हूँ, दिस क्वेश्चन इज, समझो इस चीज़ को, बहुत ही वाहियात टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। और कोचिंग वाले कुछ लोग, मैंने वीडियोस देखे, सम पीपल आर सेइंग कि बहुत ही बेकार सा इसका लॉजिक दिया है, ठीक है, बिल्कुल ही अपसर्ड। कह रहे हैं क्या कि ये देखो फैक्ट, देखो कुछ ज़्यादा फैक्ट है, इसको काट दो, इस फैक्ट को सही कर दो। कोई सेंस है इस बात की यार? अगर फैक्ट बोल रहे हो तो दोनों फैक्ट तो सही गलत करो ना यार। सो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी था, एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग देने की चांस बहुत ज़्यादा है, तो इसको स्किप करके चलना था। बट फिर भी मैं थोड़ा रिस्क टेकर टाइप का आदमी हूँ, मैंने रिस्क लिया था। बट आई थॉट कि यार वन ऑफ द नेचुरल स्टैंडर्ड साइज ऑफ नेचुरल फ्लैग ऑफ इंडिया इज़ दिस, बट वन ऑफ द कह रहा है, रिस्क लिया और मैंने लिटरली आई गॉट माई सेल्फ, गलत हो गया था मेरा ये। मैं कहा वन ऑफ द, इट्स ए जनरल स्टेटमेंट, बट इट सेइंग कि एग्जैक्ट कह रहा है बी, ठीक है। तो मेरा मतलब 1 सही होगा, 2 गलत होगा, तो मतलब कि ये सही सी होना चाहिए। यूपीएससी ने आंसर क्या दिया, डी दिया, तो मेरा तो गलत हो गया, तो गलत तो होगा भी ना, आई एम नॉट अ सुपर ह्यूमन, ठीक है, गलत तो होगा ही। मेरे कोचिंग में देखो, मैंने टू बी रियली ऑनेस्ट, मैंने अपने यूपीएससी का आंसर की अपने मार्क्स चेक नहीं करे, ना मेंस का किया ना प्रीलिम्स का किया। आई हैव फ्यू रीजन्स फॉर दैट, मैं प्रीलिम्स के बाद शेयर करूँगा क्या रीज़न था मैंने यूपीएससी क्यों मुझे छोड़नी पड़ी, एंड वाई आई डोंट वांट टू, क्योंकि ट्रॉमा है मेरे अंदर इस चीज़ का। मैं अगर आंसर को देखूंगा, अपने मार्क्स को देखूंगा, आई वुड बी वेरी वेरी इमोशनली अनस्टेबल एंड एंशियस, एंड दैट विल नॉट हेल्प, दैट विल प्रिवेंट मी, दैट विल डिस्टर्ब माई मेंटल सैनिटी, और मैं आपके लिए ये सारा इतना हार्ड वर्क नहीं कर पाऊंगा। At this point, my only focus is to contribute as much as I can and to create as much impact as I can and save as many prelims as I can. So for that, my mental sanity and my mental stability is very important. मैं इसको रूल नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने चेक नहीं किया, ठीक है। बट मैंने प्रीलिम्स देने के आने के बाद मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट चेक किया था, तो किसी से मेरे 86 आ रहे, किसी से 89 आ रहे थे, मेरा हाईएस्ट 89 आया था, मिनिमम 85-84 के आसपास में गया था, ठीक है। इट वॉज माई मार्क्स अकॉर्डिंग टू वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट। विजन के से मेरा शायद 89 आ रहा था शायद, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा था विजन से आंसर की से 89 ऐसे कोई 89 या 90 ऐसा कुछ आ रहा था मेरा, देखना पड़ेगा मुझे कितना आ रहा था, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डे कह रहा है क्या सेलिब्रेट करते हैं, नहीं, अगेन इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, मैं बोलूँगा ट्रिकी है, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, या रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके ओके, ट्रिकी है, इस पर नेगेटिव आने का चांस ज़्यादा है, रिस्क है, ठीक है। कह रहा है स्विट्ज़रलैंड, अगेन ये ट्रिकी है, इस पर भी रिस्क है, पढ़ना इसको पता लग जाएगा क्यों रिस्की है। स्विट्ज़रलैंड मुझे नहीं पता लीडिंग है कि नहीं, सेकंड पता नहीं, बहुत ही वियर्ड फैक्ट है, मुझे नहीं पता, तो इसमें रिस्क आने बहुत ज़्यादा है, रिस्क आने का, ठीक है। इसको पता है वो कर सकते हैं, मुझे नहीं पता था, मैंने दोनों को स्किप करके मैं आगे बढ़ा, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव में ले चुका था बहुत, ठीक है। रिस्क हमें 15 से 20 क्वेश्चन में ही, 15 क्वेश्चन में ही, 10 से 15 क्वेश्चन में ही रिस्क लेना है, क्योंकि इसका नेगेटिव आएगा भी तो 10 इंटू मतलब कि 6 से 8 मार्क्स का नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो उस तरीके से हमें रिस्क लेके चलना है। यूएसए, अगेन ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन, मैंने नहीं किया इसको। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये मुझे लगा डुएबल, मैंने इसको किया। 3.2% अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो मुझे एक तो रेड फ्लैग मिल गया, बट मैंने क्रॉस चेक किया, इंडिया अकाउंट फॉर 3.2% ग्लोबल एक्सपोर्ट, कुछ ज़्यादा नहीं है इंडिया को लेके, इंडिया का एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम है ना वर्ल्ड में, मैनुफैक्चरिंग हमारी सेक्टर जो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो 195 कंट्रीज एंड इंडिया अलोन अकाउंट फॉर 3%, वेरी हाई नंबर। सो इट इज़ 1 इज़ मोस्ट लाइकली इनकरेक्ट, 1 इज़ इनकरेक्ट, तो हमारा ये डी आ जाएगा। यूपीएससी ने क्या दिया, यूपीएससी ने भी डी ही दिया है, ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, भैया मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि ये क्या है, ठीक है। इसको अगर आप देखो, लिमिट्स द लेवल ऑफ बजटरी डेफिसिट, इसमें कोई भी लॉजिक काम नहीं करेगा, ठीक है। मिक्स कंट्रीज ऑफ द कुछ भी काम नहीं करेगा इसमें, तो अगेन इट्स अ रिस्की एंड इट इज़ काइंड ऑफ, आई वुड से कि वेग है आपके लिए, ठीक है, ओके। चेंज नहीं कर सकते आप, आपने अगर कहीं पढ़ा हो, कर लिया हो तो अलग बात है, बट मैंने नहीं पढ़ा था, क्यों मैं झूठ बोलूँ, वाई वुड आई जस्ट वांट टू बी ऑनेस्ट विथ यू। दिस वीडियो इज जस्ट टू गिव यू द क्लैरिटी कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और बिना किए मतलब कि चीज़ों को छोड़कर भी प्रीलिम्स क्लियर होता है। द ओनली आइडिया इज टू नो योर वीकनेस एंड नो योर स्ट्रेंथ, ठीक है। मुझे नहीं पता था कुछ भी, मैंने इसको अवॉइड किया, ठीक है। इस पर मैंने रिस्क लिया था, मुझे याद नहीं मैंने इसमें क्या सही था क्या गलत था, बट मैंने रिस्क लिया था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगेन इस क्वेश्चन में मैंने रिस्क लिया था, और सही था गलत मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ठीक है।
बट दोनों मैंने रिस्क लिया था, इट वॉज काइंड ऑफ रिस्क टेकिंग, बट मैंने किया था। अब यहाँ देखो, इट वॉज वेरी मच डुएबल। किस तरीके से डुएबल था? देखो, नागोर्नो कराबाख न्यूज़ में था, इतना सबको पता है, अर्मेनिया अजरबैजान के बीच में था, तो ये इसका इसमें डाल दिया है, तो हो सकता है इसका इसमें डाल दिया हो, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए? गलत। खरसोन मेरे रशिया यूक्रेन वाले रीजन में था, ये इसराइल लेबनान वार का है, ये भी गलत। तो 23 में क्या होगा? नन, डी। कितना इजली निकला है क्वेश्चन, देख रहे हो? मैच द फॉलोइंग को हमेशा करना। इसराइल हैज़ एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट, वन तो सही है, अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, बट अरब पीस इनिशिएटिव ने किस बाई मेडिएटेड बाई सऊदी अरब और साइंड बाई इसराइल एंड अरब लीग। अब साइन किया नहीं किया, यहाँ पे दो फैक्ट, सऊदी अरब में मीडिएट किया नहीं किया, दो फैक्ट, मतलब दो चीज़ों में यूपीएससी यहाँ गलत कर सकती है। तो मैंने इसको कहा कि चलो ये गलत है, एंड ये जो डिप्लोमेटिक रिलेशन बना था इट वॉज ड्यू टू अब्राहम अकॉर्ड, है ना, तो इसकी वजह से तो नहीं था, तो इसका एक अलग रीज़न है। इसका मतलब कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज मोस्ट लाइक इनकरेक्ट, तो आई मार्क दिस, क्यों सब कुछ छोड़ नहीं सकते हैं, रिस्क तो कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। तो 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट। 94 में से यूपीएससी ने क्या दिया? यूपीएससी ने भी सी दिया, सही था। रिस्क हमें समझना पड़ेगा कहाँ रिस्क लेना है कहाँ नहीं लेना। देखो अब यहाँ जाओ, स्पोर्ट्स मेरा वीक पोर्शन, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने छोड़ दिया। आपको आइडिया, आप ले सकते हो यहाँ रिस्क, यू कैन टेक रिस्क यहाँ पे, यू कैन अटेम्प्ट, अगर आपको स्पोर्ट्स आपका वीक स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। मेरा वीक था, मुझे वीकनेस पता है, मैंने छोड़ दिया। स्पोर्ट्स वीक है, मैंने इसको स्किप किया। मुझे अपनी वीकनेस पता है, मेरी वीकनेस क्या है? मेरी वीकनेस ए मैक, ठीक है, हिस्ट्री रटने वाली चीज़ है। मेरी वीकनेस है रट्टा लगाना। मेरी वीकनेस है स्पोर्ट्स। 2021 से स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2022 में पूछा ही नहीं, ठीक है। डोनबास रीजन कहाँ पे था? सब पता था आपको, कहाँ पे डोनबास? आपके रशिया यूक्रेन वाले रीजन में, ठीक है। टिग्रे यूफ्रेट्स कहाँ पे था? टिग्रे यूफ्रेट्स वाला रीजन तो आपके पर्शियन गल्फ में आता है, ठीक है। और क्या है? टिग्रे रिवर आपके सीरिया में आती है, ठीक है। अब देखो, हमें पता है कि डोनबास तो था यार, डोनबास तो आपके कहाँ था? रशिया में। वन स्टेटमेंट तो गलत हो गया, वन गलत हुआ तो ऑल 3 तो नहीं होगा, ठीक है। अब टिग्रे या तो इवन में हो सकता है, काचिन हमें यूथोपिया में है, ये मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता काचिन यूथोपिया में है कि नहीं, तो दिस वाज अ काइंड ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन फॉर मी, तो ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। बट मुझे इतना पता है कि टिग्रे जो है ये सीरिया में आती है, यमन में नहीं। यमन तो यार यहाँ पर्शियन गल्फ के पास यहाँ पे है आपके, और ये टिग्रे में इस तरीके से आके पर्शियन गल्फ में ये रिवर ये करती है, ड्रेन करती है, तो ये तो इवन में कहाँ से आ जाएगा? तो ये तो गलत है। तो 3 गया, 1 गया, इसका मतलब कि ओनली 1 गया और ओनली 2 गया, सॉरी ओनली 2 गया, इसका मतलब कि 1 और नन, ये 2 ऑप्शन है, मेरे को 50-50 लेना था, ठीक है। और मैंने इथोपिया में काचिन का कभी भी नाम नहीं सुना था, ठीक है। सो आई वेंट विद द ऑप्शन की नन, रिस्क लिया मैंने, एंड देखते हैं क्या सही था गलत था, इट वॉज राइट, ठीक है। देखो चार्ट, गिनी, माली, सूडान, इसमें क्या हुआ है सबसे ज़्यादा? यूपीएससी किस पे? रिच डिपॉजिट ऑफ रेयर एलिमेंट, हमने तो कहीं न्यूज़ में नहीं पढ़ा था मैंने। चाइनीज़ मिलिट्री का बेसिस यहाँ इस्टेब्लिश हुआ, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, बट कूज यहाँ अक्सर होते रहते हैं, दीज आर पोलिटिकली अनस्टेबल नेशंस, तो सेफेस्ट ऑप्शन टू गो विद द कूज, एंड इट वॉज राइट, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, हेवी इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, स्टील प्लांट, कह रहे ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बोनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज, सबको कर सकती है, ठीक है, तीनों कर सकती है, कर सकती है नहीं कर सकती? क्या फर्टिलाइजर प्लांट में ग्रीन हाइड्रोजन डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं, उसके रन करने के लिए उसके फर्नेस को यहाँ पे रन कर सकते हैं, यहाँ पे रन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन कर सकते हैं, कोल की जगह यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो डिकार्बोनाइज कर सकते हैं ऑल 3, ठीक है। ईजी क्वेश्चन था, डुएबल था, यस, ठीक है। G20 वॉज ओरिजिनली स्टैब्लिश एज अ प्लेटफॉर्म, अगर G20 आपका बेसिक पता होगा, आपको ये चीज़ पता होगी, ये सही स्टेटमेंट होता है, ठीक है। एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज द, ये आपके पीटी में दिया हुआ था, ठीक है, बिल्कुल G20 की प्रायोरिटी, और नहीं भी दिया होता तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटीज़, वन ऑफ द प्रायोरिटी तो कह रहा है यार, इट्स वेरी मच अभी का बजवर्ड है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? कि डिजिटल डोमेन में हो, पब्लिक डोमेन में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो डिजिटल हो और पब्लिक डोमेन में हो, जैसे यूपीआई, ठीक है, डिजिटल बैंक, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो आपका 1 और 2 ओनली, ठीक है, बोथ 1 और 2। हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस करा, नाउ वी ट्राई टू बी एज कंसाइज एज वी कुड। अब व्हाट आई विल टेल यू, हम लोग चलते हैं, आपका क्या टास्क है? व्हाट इज योर टास्क? योर टास्क इज टू मेक अ लिस्ट बाई योर सेल्फ, गोइंग थ्रू टू गिव यू द कॉन्फिडेंस, मेरी बातें भरोसा नहीं करना, टू गिव यू द कॉन्फिडेंस, बेसिकली कि क्या कॉन्फिडेंस आपको देखना है, क्या करना है, व्हाट इज़ योर टास्क, व्हाट इज़ योर बेसिकली होमवर्क या फिर योर टास्क। इट इज़ कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि विच क्वेश्चंस वर डुएबल, ठीक है, डुएबल। अब डुएबल बाय नॉलेज ऑफ बेसिक जीएस, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, सब जगह मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। विच क्वेश्चन वर डुएबल बाय योर लॉजिक ओनली, विच क्वेश्चन वॉज डुएबल
ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक प्लस एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कौन सा एलिमिनेशन? सिर्फ 3 एलिमिनेशन वर्क कर रहा है हमारे लिए। कौन सा? एक मैच द फॉलोइंग वाला, इंटरचेंज वाला, मैच द फॉलोइंग में इंटरचेंज करने वाला, ठीक है। एक हमारे फैक्ट वाला, जैसे हमारा 3% वाला जो था, एक अपने रेड फ्लैग देगा और रेड फ्लैग देके फिर हम वहाँ से क्रॉस चेक भी करेंगे। और तीसरा कौन सा था? हमारी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं ना, बाई दिस मिनिस्ट्री, बाई दिस ऑर्गेनाइजेशन, बाई दिस बॉडी, वो वाला। ये सारे रेड फ्लैग से इनके बाद क्रॉस चेक भी करेंगे हम, ठीक है। एंड तीसरा डुएबल था कि हमारा जो हमने क्या किया, हंच लिया नहीं, इसको डुएबल मत डालो, इसको डालो हंच वाला, अलग ही सेक्शन रख लो, ठीक है। सेकंड डालो जिसमें हमने हंच किया और हमने रिस्क लिया, ठीक है। वैसे क्वेश्चन को करो, कितने क्वेश्चन से। थर्ड क्वेश्चन डालो कि जो हमें स्किप करना है, जो कि हमारे वीक पॉइंट से था, ठीक है। हमें वो चीज़ आती है, जैसे मेरे लिए था स्पोर्ट्स, एमैक, आपके लिए कुछ और हो सकता है। फोर्थ, मोस्ट लोगों के लिए 90% 80% लोगों के लिए एमैक ही होता है, क्योंकि वो आपका वीक क्वेश्चन देता है, ठीक है, ओके। एंड फाइंड आउट कि एमैक में कितने क्वेश्चन आपके बेसिक से हो रहे थे, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आपके बेसिक और आपके लॉजिक से, एलिमिनेशन से हो चुके थे, ठीक है। और कितने क्वेश्चन हैं जिनको देख के आपको विच इज़ आउट ऑफ द लीग, जिसको करके आपको छोड़ना है। ये आपको, ये एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी खुद से। आपका 30 मिनट जाएगा एंड जब तक एनालिसिस खुद नहीं करोगे, जो मैंने टाइम दिया आपको, इस बेसिस पे एनालिसिस करो, वीडियो देखो, एनालिसिस करो। 1.5 आवर का वीडियो है, 1.2 आवर का, ठीक है। और ठीक है, इसमें 30 मिनट ऐड को मतलब 2 घंटे आपके लगेंगे एंड 23 का पेपर से आप जितना भी आपका एंजाइटी वो सब क्लियर हो जाएगा। सो वाई आई मेड दिस वीडियो, वाई, वट, हाउ इट विल हेल्प यू, इट विल गिव यू द आइडिया कि येस आई कैन डू इट डिस्पाइट, अगर मैंने इनफैक्ट चीज़ों को नहीं करा है, अगर मुझे सारे फैक्ट नहीं पता, मुझे एमैक मेरा वीक है, स्टिल आई कुड डू इट। आई स्कोर्ड 88 के समथिंग में। आंसर की तो वही कह रहा है ना, मोटा मोटी वही होगा, 85 to 90 के बीच में स्कोर होगा मेरा, ठीक है, ओके। येस आई कैन डू इट। और आपको आएगा बेसिकली कॉन्फिडेंस आएगा, और आपका बेसिकली क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका फोमो क्या होगा, फोमो कम होगा, और बेसिकली यू विल गेट दिस थिंकिंग, येस आई कैन डू दिस वीडियो इज जस्ट फॉर दैट, ठीक है। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव एंड अच्छा, दिस वीडियो हैज़ टू बी टेकन एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आई ट्राई टू बी डिस्क्रीट, ठीक है, डिस्क्रीट से ज़्यादा आई ट्राई टू बी नेचुरल, इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है। सो आई ट्राई टू बी रॉ, ताकि यू शुड रिलेट, कि ना कि मैं आपको आंसर देके बताऊं कि क्या चीज़ें कर सकते थे, क्या चीज़ें नहीं। एग्जैक्ट एग्जाम हॉल सिचुएशन मैंने आपको रेप्लिकेट करने की कोशिश करी है, ठीक है। एग्जैक्ट एग्जाम हॉल सिनेरियो रेप्लिकेट किया हमने, ठीक है। सो ओके, विद दिस आई टेक योर लीव एंड यहाँ से एनालिसिस हमारी ओवर होती है। डोंट वरी, डोंट गो इन द स्पेकुलेशन, टफ है नहीं है, जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड यू गेट द सफिशिएंट कॉन्फिडेंस दैट यू कैन क्लियर। इसके अलावा मैंने ट्रिक लेकर आऊँगा, आई टेल यू क्या वर्क करता है एंड व्हाट डज नॉट वर्क विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। एंड विल ऑल्सो डेवलप द एप्टीट्यूड। हम लोग ऑब्वियसली लॉजिक करेंगे सारे क्वेश्चन को 2018 से लेके 23, या फिर हम लोग 2013 से लेके 20 तक देखते हैं, जो भी हो पाएगा। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, ठीक है। ये कब करेंगे? जून में करेंगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आता रहे उस टाइम, ताकि दिमाग उस टाइम होगा ट्रेन हो जाए, ठीक है। और जून नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, जून से वीडियो नई आनी बंद हो जाएगी। विल जस्ट प्रैक्टिस योर PYQs, ओके। विद दिस आई विल टेक योर लीव एंड आई होप दिस वाज हेल्पफुल। ऑलराइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू आवर इकोनॉमी सीरीज, जिसमें विल टॉक अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, ओके। एक और चीज़ कि हमारी इकोनॉमी की सीरीज अगर इफ़ यू कंप्लीट, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको डुएबल लगेंगे। ये एवरी क्वेश्चन विल बी एक 95% क्वेश्चन जो है इकोनॉमी के, यू विल बी डुएबल इफ़ यू डू दिस इकोनॉमी का सीरीज। इन्वायरमेंट इस साल बहुत वेग आया था, ठीक है, तो उसका आपको स्टैटिक्स से क्वेश्चन इस साल नहीं है। 2021-2022 में इन्वायरमेंट बहुत अच्छा आया था, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। 2023 में इन्वायरमेंट हमारी सीरीज इज़ द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव वन, बट इस साल क्वेश्चन इन्वायरमेंट से वेग आया था, इसलिए वहाँ हेल्प नहीं मिलेगी आपको। 2-3 क्वेश्चन में फंसेगा, बट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, कीप हसलिंग, बाय बाय, गॉड स्पीड।